हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ सीखेंगे, तो एकदम शुरू से लेके अंत तक हर एक चैप्टर मैथ का पढ़ा जाएगा। तो आज है संडे, मैं सोचा संडे को अच्छे से आप सभी लोगों का रिवीजन करा जाए। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, तो ये जो वीडियो होने वाला है इसमें मैथ का हर एक टॉपिक के प्रश्न आएंगे, तो इसीलिए वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना। जिसका मैथ रिवीजन करना है, जो पुरानी चीजें पढ़ चुके हो, भूल चुके हो, वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो एक बार बोलते हैं, ना थके हैं पैर ना हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, ये हम सब ने ठानी है। तो चलिए सबसे पहले मैथ में हम लोग शुरुआत करते हैं। इतना मैं मान लेता हूं कि जोड़ घटाव, दशमलव का, नॉर्मल, गुणा भाग आप सभी लोगों को आता होगा। शुरुआत में कहां से करूंगा, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है, ये जितनी सारी टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये सारी की सारी टॉपिक आपको पढ़ाई जाएंगी। तो चलिए हम लोग एक एक कर को सीखते हैं, तो अच्छे से मैथ का रिवीजन कर लिया जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा है कि एलसीएम कैसे निकाला जाए। ठीक है, एलसीएम कैसे निकाला जाए, तो इसका प्रश्न हमारे सामने है कि 20, 30 और 35 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम का फुल फॉर्म होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और वहीं पे एचसीएफ का फुल फॉर्म होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लासा, और इसी को हिंदी में बोलते हैं एचसीएफ को मासा। ठीक है, तो यहाँ पर 20, 30, 35, तो सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, हम इस तरीके से 20 लिखेंगे, फिर 30 लिखेंगे, फिर 35 लिखेंगे। जो भी संख्या रहेगी उसको हम इसी तरीके से क्या करेंगे, लिख लेंगे, फिर एक खड़ी पाई इस तरीके से देंगे। अब इसी में हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से भाग देंगे। छोटी संख्या का मतलब एक को छोड़कर आप 2, 3, 4 ऐसे आप भाग दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब 2 से भाग दोगे तो 2 से 20 कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा। 2 से 30 कितनी बार में कटेगा, 15 बार में कट जाएगा। और 2 से 35 नहीं कटेगा, तो 35 को उसी तरीके से आपको लिख लेना है। अब फिर से देखो, 2 से जो भी संख्या कटे उसको काटना है, तो 2 से 10 काटो, 2 पंचे 10 होगा। 2 से 15 नहीं कटेगा तो 15 को इसी तरह से लिखो। 2 से 35 भी नहीं कटेगा, 35 को इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। अब ये किससे कटेगा, 3 से। 3 से 5 नहीं कटेगा तो 5 को इसी तरह से लिखो। 3 से 15 कट जाएगा, 3 पचे 15। अब 35 नहीं कटेगा तो 35 को इसी तरीके से लिख लो। अब ये संख्या किससे कटेगी, 5 से कटेगी। 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा, 7 से। जब नीचे एक एक आ जाए तो समझ लेना सारी संख्याएं कट चुकी हैं। एक है तो एक लिखो, एक है तो एक लिखो। अब 7 एक कम 7 हो जाएगा। तो यानी आपका एलसीएम कितना निकल कर आया है। ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, इसी की आवश्यकता होती है। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर लिखोगे 2 इंटू क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। इसके बाद देखो 3 कितनी बार है, 1 बार है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इस तरीके से लिखोगे। अब इनका हम गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे कितना होता है, 60। और 60 में हम लोग क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे। 7 शून्य शून्य हो जाएगा, और 6 सते कितना होता है, 42 होता है। यानी 7 छंग 42 या 6 सते 42, बतिया वही है। तो 420 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। फट से नोट करो। काफी बच्चे क्या होते हैं ना, पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। जैसे पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर अगर एलसीएम रहा हो, आज वो 4-5 महीना हो गया हो उसको पढ़ते हुए, अब हम लोग 12वां 13वां चैप्टर पढ़ रहे हो मैथ का, तो पिछला भूल जाता है कैसे एलसीएम निकाला जाता है, गुणनखंड कैसे किया जाता है, समीकरण में पक्षांतर कैसे किया जाता है, दशमलव का भाग कैसे किया जाता है। ये सारी चीजें भूला मत करो, रिवीजन करते रहोगे तब आती रहेंगी। ठीक है, कोई कितना भी पढ़ने में बालक तेज हो, अगर वह रिवीजन नहीं कर रहा है तो वह एकदम खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। अब चलो दूसरा प्रश्न करते हैं, इसको मिटाते हैं ना। अब दूसरा देखो क्या कर रहा है, जितना ज्यादा आप प्रश्नों को लगाओगे उतना ज्यादा मजा आएगा मैथ को समझने में। दूसरा प्रश्न आपका प्यारा सा प्रश्न है, कह रहा है कि 12, 16, 28। यहाँ पर मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं। क्या लिखा है, 12, 16 और क्या लिखा है, 28 लिखा है, यही लिखा है ना। अब इसका एलसीएम आपको निकालना है, तो आप आराम से एलसीएम निकालो। अब इसका जब एलसीएम निकालोगे तो मैंने क्या बताया, इसमें छोटी संख्याओं से भाग देना पड़ेगा। 2 से भाग दो, 2 छंग 12। अब तुम लोग क्या किया करो, जब यहाँ पर मैं लगाता हूँ ना, जिसको आता है वह हमसे ज्यादा तेज लगाने का प्रयास किया करो, फट से लगाकर बैठ जाया करो। जब मेरा उत्तर आएगा उसी से मैच किया करो कि सही लगाएंगे नहीं। अगर सही आ जाता है तो मजा आ जाता है। मैथ ऐसा पिसैये है, अगर तुम एक को सवाल लगा दो जो तनी सा कठिन हो, उत्तर सही आ जाए, ऐसा लगता है जैसे आनंद की अनुभूति प्राप्त हो गई। भाई मैं चश्मा लगा लेता हूँ क्योंकि नीचवा से ना बहुत तेज लाइट आता है, तब चेहरा वहरा दिखता है, नहीं तो दिखबे ना करे। बहुत तगड़ी तगड़ी लाइट लगी है ऊपर, हमारे ख्याल से 10-12 लाइट लगा है, नीचे एक लाइट बहुत तगड़ा वाला है जो शादी ब्याह में बड़का लगता है। तो भाई चश्मा लगा लेते हैं, थोड़ा देखो अच्छा रहेगा। अभी मत समझना कि गुरुजी फैशन के लिए लगाए हैं बस। अब यहाँ पर 2 से भाग दो, 2 छंग 12 हो जाएगा। अब इससे काटोगे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब इससे काटोगे 2 एक के 2, 2 चौके 8, यानी 2 14 में कितना होगा, 28 होगा। अब यहाँ देखो 2 से कटेगा, आराम से कट जाएगा। 2 तिहाई 6 हो जाएगा,
इसके बाद 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। अब यह 2 से कटेगा, अभी भी 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 3 को उसी तरह से लिखो, 2 दूना 4 हो जाएगा, 7 है तो 7 लिख लो, अभी भी 2 से कटेगा, आराम से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, अब 2 1 के 2 हो जाएगा, 7 नहीं कटेगा। अब यहाँ पर 3 से काटो, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 1 है तो 1 लिख लो, अब यहाँ पर 7 नहीं कटेगा, 7 को इसी तरह से लिखो। अब यहाँ पर किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 1 है तो 1 लिखो, 1 है तो 1 लिखो, 7 1 कम 7 हो जाएगा। बस इनका अब आराम से गुणा करो। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ पर लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखोगे, इंटू इसके बाद 3 इंटू इसके बाद 7, यानी 3 है, इसके बाद 7 है। अब गुणा कर लो, जब गुणा करोगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 बाद 16 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब 48 में 7 से गुणा करना पड़ेगा, 7 8 कितना होता है, 56 होता है, हासिल आपका 5 बच जाएगा। इसके बाद 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 में 5 जोड़ दोगे तो 8 5 कितना होता है, 13 होता है, यानी 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33, यानी 336 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या किया जाएगा, एलसीएम निकाला जाएगा। अब ये जो बच रहे हैं, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, इन प्यारे प्रश्नों को आपको मैं क्या करूंगा, ये जो प्यारे प्रश्न है, इस प्यारे प्रश्न को आपको HW दिया जाएगा, यानी कॉपी पर इसको फटाफट से नोट कर लो। और जब मैं ये चीजें इतना समझा चुका हूं तो तीसरा प्रश्न चौथा प्रश्न का कीजिए, उसको आप आराम से लगा ले जाओगे। अब आपको क्या करना है, इन्हीं प्रश्नों का HCF निकालना है। HCF कैसे निकाला जाता है, अब एलसीएम निकालना सभी को हो गया, अब HCF कैसे निकाला जाएगा, इस चीज को हम लोग सीखेंगे, तो फट से नोट करो। तो अब हम लोग सीखेंगे HCF कैसे निकाला जाता है। HCF 2 तरीके से निकाला जाता है, उसका 2 तरीका है। कौन कौन सा तरीका, एक तो आपका गुणनखंड विधि से और दूसरा आपका भाग विधि से। दोनों तरीका आपको बताया जाएगा जिससे आपको सब कुछ समझ में आता जाए, ठीक है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा क्या है, गुणनखंड विधि से HCF निकालना है। 20 30 35, तब आपको इस तरीके से 20 लिखना पड़ेगा, उसके नीचे इस तरीके से आपको 30 लिखना पड़ेगा, फिर उसके नीचे इस तरीके से 35 लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा दो। अब आप गुणनखंड का मतलब इनको तोड़ के लिखना है। अब इनको तोड़ कर लिखने का मतलब, अगर आपको तोड़ कर लिखने नहीं आता है तो इस तरीके से 20 लिखोगे। अब इसमें छोटी संख्या से भाग दोगे, 2 दहाम 20 हो जाएगा, और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 5 1 5 हो जाएगा। ये जो चीज आई है बस इसी की आवश्यकता है। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20। 20 को जब तोड़ोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 के रूप में टूटेगा। उसी तरीके से जो हमारा 30 है, इसको जब तोड़ोगे तो यहाँ पर देखो 2 से काटोगे तो 2 15 में 30 होगा, 3 से काटोगे 3 बचे 15 होगा, 5 से काटोगे 5 1 5 होगा, तो 2 3 5 आया है, तो यहाँ पर लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। इसके बाद 35 है, 35 को अगर आप तोड़ोगे तो 5 गुणे 7 आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आप 35 लिखोगे। अब इसमें जब भाग दोगे तो 5 7 35 होगा, और 7 1 7 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। अब संख्याओं को कैसे तोड़ा जाता है मैंने इसको बता दिया है, तो आराम से आप कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको इसी तरह से लिख के फटाफट तोड़ देना। अब ये क्या है, गुणनखंड विधि से HCF निकालना है। तो यहाँ पर देखा क्या जाता है, चाहे यहाँ पर 1 2 3, चाहे यहाँ पर 4 संख्या हो, चाहे 5 संख्या हो, आपको इसमें चेक करना क्या होगा, इन सभी संख्याओं में कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब जो तीनों में हो। अगर मान लो यहाँ पर 4 संख्या होती, तब जब जो चारों में हो, अगर यहाँ पर मान लो 5 संख्या होती, जो पांचों में हो, जो पांचों में रहेगी वही क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। मान लो 2 ठौरे में है, मान लो इसमें है, इसमें नहीं है, तो वह संख्या कॉमन नहीं होगी। कॉमन का मतलब सभी में वो पाई जाए। अब यहाँ पर ऐसी कोई संख्या दिख रही है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो 2 हमने देख लिया, 2 नहीं मिला तो 2 कॉमन नहीं है। अब यहाँ पर देखो 3 है, 3 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं होगा। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। तो आपको इस तरीके से इसमें क्या करना पड़ता है, घेरा बनाना पड़ता है। चाहे ऐसे, चाहे ये वाला आप घेरा बना दो, चाहे तो आप क्या काम करो, इसमें देखो ध्यान से दो, दूसरे कलर से करते हैं। इसमें आप इस तरीके से कर दो, इसमें इस तरीके से कर दो, इसमें ऐसे पता चल गया ना कि इन तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में कॉमन क्या है, 5 है। तो यही जो कॉमन है इसी को इस तरीके से बाहर लिखा जाता है। तो 5 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। समझ में आया। अब मान लो इन तीनों में अगर कोई और भी संख्या कॉमन होती, मान लो 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 इसमें भी होता, तो तीनों में 2 है, तो यहाँ पर तीनों में 2 है तो यहाँ पर 2 लिखता, और इसमें तीनों में क्या है, 5 है, तो गुणे लगाकर 5 लिखता। अब 2 इंटू 5 करोगे कितना हो जाएगा, 10। अब इसको बोलेंगे 10 क्या है आपका, HCF है। यानी किसका HCF है, 20 30 35 का। लेकिन ऐसा कुछ तो है ये नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ HCF क्या है, HCF मेरा क्या है, 5 है। बात समझ में आएगी नहीं। मेरे कहने का मतलब
जो जितनी संख्याएं कॉमन मिलेंगी उनको इस तरीके से गुणे के रूप में लिखकर उनका गुणा करने देंगे, जितना मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। चलो इतना बात समझ में आ गया तो काफी अच्छी बात है। अब आपको मैं क्या करता हूं, दूसरा वाला प्रश्न गुणनखंड विधि के माध्यम से ही एचसीएफ निकालना सिखाता हूं। फट से नोट करो, तनिको लेट लपेट नहीं करो, ठीक है। रिवीजन का क्लास है तो आप सभी लोगों को ये सारी चीजें पहले से आ रही है, बस उस भूल चुके हो। यहाँ पे 12 लिखो, यहाँ पे 16 लिखो और यहाँ पे क्या लिखोगे, 28 लिखोगे। अब जिसको जिसको तोड़ने आता है बिना मतलब ये सारी चीजें किए हुए लड़का तोड़ लेता है तो बड़ी अच्छी बात है। जिसको नहीं आता है तो वो इस तरीके का प्रयोग करके क्या करेगा, तोड़ेगा। बात समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर 12 को हम लोग अगर तोड़ेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी तरीके से 16 को जब तोड़ोगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसी तरह से 28 को तोड़ोगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 होता है। तो किसी तरीके से हमको इसको 14 और 2 के फॉर्म में तोड़ना है। तो कैसे टूटेगा, यहाँ पर देखो 2 इंटू क्या हो जाएगा 7, 2 दूना 4 और 4 सते कितना होता है, 28 होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो जिसको जिसको नहीं आता है वो इस तरीके से 28 लिखेगा, इसको इस तरीके से तोड़ेगा, 16 लिखकर इसको तोड़ेगा और 12 लिखकर इस तरीके से अपना तोड़ेगा। जितना आएगा यही सारी चीजें आएंगी, तो यही सारी चीजें उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, 2 दूना 4 और 4 सते कितना होता है आपका, 28 होता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 होता है। 2 दूना 4, 4 3 कितना होता है, 12 होता है। ये सही है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है ये देखना है जो तीनों में पाया जाएगा वही हमारा कॉमन होगा। तो तीनों में क्या पाया जाएगा, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये आराम से क्या हो गया, कॉमन हो गया। जरा इसको मैं और अच्छे से बनाता हूँ ना, इसमें थोड़ा एनिमेशन कर दूं तब आपको और मजा आएगा, तब कहोगे हाँ गुरुजी मजा आ रहा है। अब जैसे देखो इसमें क्या है, 2 कॉमन है, तो हम इसको इस तरीके से 2 को कॉमन ले लिए, मजा आ गया कि नहीं। अब यहाँ पर जरा जान दो, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो बड़ी अच्छी बात है। इसको अलग कलर से कर लेते हैं। इसमें भी 2 कॉमन है तो हमारा 2 क्या हो गया, इसमें कॉमन हो गया। इसी तरीके से आपको कलम से करना है या पेंसिल से, ठीक है। इसमें 3 है, इसमें 3 है ये नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है। इसमें 2 है, इसमें 2 है ये नहीं है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 नहीं, इसमें भी 7 नहीं है। तो जब और सारी चीजें कॉमन आपको नहीं दिखाई दे रही हैं तब बराबर का चिन्ह लगाकर इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन मिला, इंटू का चिन्ह बनाओ। इन तीनों में फिर से 2 कॉमन मिला, फिर से 2 लिखो। अब इसका गुणा कर लो, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 4 यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। किसका एचसीएफ होगा, 12, 16, 28 का एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। तो 2 प्रश्न मैंने आपको गुणनखंड विधि से बताया। अब ये जो बच रहे हैं तीसरा और चौथा, इन प्रश्नों को आपको एचसीएफ जो है भाग विधि से समझाया जाएगा। यहाँ तो मैं पिद्दी भर का प्रश्न आपको समझा रहा हूँ जिससे आप समझ सको, वरना कितबिया में जो है ना भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए दे देगा 1264। अब यहाँ पर 1636, 132, इन सब का क्या करो भाई साहब, एचसीएफ निकालो भाग विधि से। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देता है और छोटा छोटा भी देता है, ऐसी बात नहीं है। तो चलो अब तीसरा और चौथा हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। चौथा प्रश्न है, और कौन सा प्रश्न है, तीसरा और चौथा। तो तीसरा प्रश्न हमारा क्या क्या है, बोला है कि 4, 6, 8, 12, क्या 4, 6, 8 और 12 का एचसीएफ निकालना है भाग विधि से। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे 4 और 6, 2 ही संख्या पहले देखेंगे। 4, 6 में बड़ी संख्या क्या है, 6 है, तो 6 बड़ी है तो यहाँ पर 6 इस तरीके से लिखोगे। इसमें जो छोटी संख्या 4 है इसी से भाग दोगे, 4 से भाग दोगे तो एक बार जाएगा, 4 एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 6 में से 4 घटाओगे कितना जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 0 आ गया होता तो इसको हम यहीं पे करके छोड़ देते, लेकिन 0 नहीं आया है, तब आपको क्या काम करना पड़ेगा, फिर से इस तरीके से भाग का चिन्ह बनाना पड़ेगा। जिस संख्या से आप भाग दे रहे होते हैं उसको अब आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब 2 से 4 में भाग दो, 2 दूना कितना होता है आपका, 4 होता है। अब यहाँ पर 4 में से 4 घटाओगे, 0 आएगा। हमने जब 2 से भाग दिया तो यहाँ पर कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। इसका मतलब अगर हमें 4 और 6 का सिर्फ बोला था, सिर्फ और 4 और 6 का एचसीएफ बताओ कितना होता, तो क्या होता, 2 होता। लेकिन हमसे पूछा है 4, 6, 8, 12 का, तब आपको क्या काम करना है, यहाँ पर अगली संख्या क्या है, 8 है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से 8 लिखना है। अब 8 में आपको क्या करना है, जिस संख्या से भाग देने पे 0 आता है उसी से भाग देना है। तो 2 से भाग दो, 2 चौके कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। 8 में से 8 घटा लोगे कितना आएगा, 0 आएगा।
अब यहाँ पर भी आप भाग दे दिए तो तुरंत शून्य आ गया, तो बड़ी अच्छी बात है। अब आप अगली संख्या क्या देखोगे, 12 देखोगे। क्या देखोगे, 12 देखोगे। 12 में आप किससे भाग दोगे, 12 में आप इससे भाग दोगे, जिस संख्या से भाग देने पे 0 आया है, तो यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा उसी का इसमें भाग देना है। 2 छंग कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। अब 12 में से 12 घटाओगे, शून्य आएगा। तो जी अब यहाँ पर देखो, जिस संख्या से भाग देने पे शून्य है वही एचसीएफ होगा, यानी 4 6 8 12 का एचसीएफ यहाँ पे लिखना, 4 6 8 12 का एचसीएफ 2 है। क्या है, 2 है। इस तरीके से लिखा जाता है। तो देखो कितना मस्त सवाल है, कितना बढ़िया तरीके से आपको समझा रहे हैं, आपको भूली हुई सारी चीजें याद आ जा रही होंगी। चलो अब आपको चौथा प्रश्न कराते हैं, इसको फट से नोट करो, यहाँ पर मैं मिटाने वाला हूँ, फट से इसको नोट करना है, नहीं तो बाउंड्री बाहर 4 रन चला जाएगा। ठीक है, अब चौथा प्रश्न देखो क्या कर रहा है। चौथा प्रश्न कर रहा है कि हमें 15 25 10 क्या लिखना है, 15 और 25 और क्या करना है, 10 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर हमसे 15 25 10 बोला है, तो सबसे पहले चाहे तो इसको अरेंज कर लो, यानी सबसे छोटी संख्या फिर बड़ी फिर उससे बड़ी ऐसे करके लिख लो, या तो इसको ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो। हम क्या करते हैं अपनी सुविधा अनुसार, ये 15 25 10 है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 10 है, फिर इसके बाद क्या है 15 है, फिर इसके बाद क्या है 25 है। इसको इस तरीके से लिख लेंगे अपने मस्त सुविधा अनुसार। अब यहाँ पर 10 और 15 में बड़ी संख्या क्या है, 15 है, तो 15 को लिखेंगे। 15 में किससे भाग देंगे, जो हमारी छोटी संख्या 10 है, जब 10 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 10 एक कम कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। जब घटाओगे 15 में से 10 घटाओगे कितना आएगा, 5 जाएगा। अब यहाँ पर देखो सुनना तो नहीं है, फिर से भाग का सिंबल इस तरीके से बनाओ, जिस संख्या से भाग दे रहे थे अब उसी को यहाँ पे लिख लो। 5 दूना कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। घटाओगे कितना आएगा, 0 जाएगा। अब बच क्या रहा है, 10 और 15 को हमने तो देख लिया, अब 25 बच रहा है, तो 25 को यहाँ पर लिख लो। अब 25 से किसमें भाग देना है, जिस संख्या से भाग देने पे 0 है, यानी 5 से भाग देना है। जब 5 से 25 में भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। घटाओगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो जिस संख्या से भाग देने पे 0 आया वही एचसीएफ होगा, यानी 10 15 25 का एचसीएफ 10 15 25 का एचसीएफ क्या होगा, 5 होगा, 5 होगा। ठीक है, इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ को हमने निकालना सीख लिया, भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से। चलो फट से इसको नोट करो, तो अगली टॉपिक पे चलते हैं। बहारों फूल वर्षाओं भिन्न का जोड़ घटाओ गुणा भाग आ गया है। अब देखो भिन्न का जोड़ गुणा भाग से पहले मैं एलसीएम एचसीएफ क्यों बताया था, क्योंकि जब भिन्न का जोड़ और घटाव करोगे तो उसमें एलसीएम निकालना पड़ता है, इसीलिए आपको पहले एलसीएम निकालना सिखाया हूं। अब यहाँ पर अब जब बताऊंगा तो आपको आराम से समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न कर रहा है 2/5 प्लस 4/5, तो हम आराम से लगाएंगे यार। 2/5 प्लस बोला है क्या, 4/5। अब भिन्न के जोड़ में क्या होता है जानते हो, ये जो ऊपरा लिखा होता है इसको अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और ये जो नीचवा लिखा रहता है इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। बस अंश और हर, भिन्न किस रूप में लिखी जाती है, अंश और हर के रूप में। बात समझ आ गया। अब यहाँ पर क्या नियम है भिन्न का, अगर भिन्न का हर क्या होता है, हर क्या होता है, बराबर होता है, तो अंश को हम लोग क्या करते हैं, अंश को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अगर भिन्न का हर क्या होता है, बराबर होता है, तो अंश को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। कब, अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो जोड़ लेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह है तो घटा लेंगे। बस इतनी सी बात है। अब आपको सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर देखो हमारा हर क्या है, बराबर है, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो बीच में प्लस का चिन्ह है तो जोड़ लेंगे। 4 और 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बटे में आपका हर बराबर है तो वही लिखा जाएगा 5। 6/5 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पहला प्रश्न समझ में आया कि नहीं, पहला प्रश्न समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। अब दूसरा प्रश्न देखो क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि 12/6 है, तो 12 इस तरीके से 6 लिखो, प्लस का चिन्ह, इसके बाद 10/6 है तो 10/6 लिखो। हर आपका बराबर है तो यहाँ पर बटे में 6 लिख लो। हर बराबर है तो बीच में प्लस का चिन्ह, अंश को जोड़ लो, और 12 और 10 जोड़ोगे तो 10 10 20 2 कितना हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा। अब 22/6 कट जाएगा, किससे कटेगा पता है, 2 से। अब 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से काटोगे 2 11 में 22 हो जाएगा। तो 11/3 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अब काटने का नियम क्या होता है जानते हो, 2 से काटने का नियम, 3 से काटने के नियम, 4 से काटने के नियम, 5 से काटने के नियम, 6 से काटने का नियम, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आज के इसी वीडियो में भी ये सारी चीजें बताऊंगा, तो पहले ध्यान से पढ़ते हुए चलो, सब कुछ बताएंगे, कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, चलो अब 11/3 इस प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें भिन्न का हर बराबर नहीं होगा, तो ऐसे प्रश्न कैसे किए जाएंगे, ऐसे प्रश्न 2 तरीके से किए जाते हैं।
अगर सिर्फ दो भिन्नों को जोड़ना रहे तो वहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एलसीएम मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर तीन भिन्नों को जोड़ना रहे, चार भिन्नों को, पांच भिन्नों को, तो ऐसे में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का प्रयोग नहीं होता है, वहां पर एलसीएम मेथड का ही प्रयोग होता है। तो चलिए अब ऐसे प्रश्नों को करना सीखेंगे। अब यहाँ पर देखो तीसरा प्रश्न लिखा है 8/4 धन 6/2। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, 8 बटे कितना है, 4 है। तो यहाँ पर 8 बटे इस तरीके से 4 लिखोगे, प्लस का चिन्ह। इसके बाद 6/2 लिखा है, तो यहाँ पर 6 बटे इस तरीके से 2 लिखो। अब इसका हर बराबर नहीं है, तो जब हर बराबर नहीं है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। 2 का गुणा 8 में करोगे, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 का गुणा 6 में करोगे, 4 छंग कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। अब नीचे देखो इस तरीके से बटे का चिन्ह लगा लो। 2 का गुणा 4 में करो, 2 चौके 8 होगा। 4 का गुणा 2 में कर लो, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब हर आपका बराबर हो चुका है। जब हर बराबर हो चुका है तब भिन्न के अंश को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 16 और 24 जोड़ना है, तो 16 और 24 जोड़ोगे तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हासिल आपका 1 बचेगा, और 2 1 3 1 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। और नीचे आपका हर बराबर है तो 8 लिख लो। और 8 से काटोगे, 8 1 8, 8 5 कितना होता है, 40 होता है। तो 5/1 अगर कहीं पे लिखा है तो उससे 5 लिखा जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस तरीके से करेंगे। अब यहीं पर देखो तीसरा प्रश्न है 8/4 धन 6/2 है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम मेथड से। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो हमारा कौन सा प्रश्न था यार, 8/4 धन 2/6, यही तो मैं बताया हूं, यही तो बताया हूं भाई साहब। अब मैं इसी प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन करके एलसीएम मेथड से बताता हूं। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, हमारा चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि 20/10 है। यहाँ पर 20 बटे इस तरीके से 10 लिखते हैं। प्लस क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है 6/5 है, तो 6 बटे इस तरीके से 5 लिखते हैं। प्लस यहाँ पर बोल रहा है 3/15, 3 बटे इस तरीके से 15 लिखते हैं। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। इसको जब जोड़ना है तो कैसे जुड़ेगा, 10 5 और 15 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम एलसीएम निकालने में माहिर हैं, अभी सीखे हैं। 10 15 और 5, और क्या है, 5 है, 10 है, 5 है, 15 है। तो उसी चीज को मैं ऐसे लिख दिया हूं। तो चलो एलसीएम आराम से निकाला जाए, कौन सा बड़ी बात है। यहाँ पर 2 से काटो, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 15 नहीं कटेगा, ये 5 भी नहीं कटेगा। अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा। अब इसमें जब ये भिन्न का जोड़ और घटाव में ये सारी चीजें जब करते हो ना, चाहे जो ने मन से संख्या काट रही है फटाफट उसी से काटो। समझ में आया कि नहीं। अब जैसे 3 से 5 नहीं काटा, 3 5 15 हो गया। अब ये 5 भी नहीं कटेगा, 5 को इस तरह लिखो। अब ये 5 से कट जाएगी सारी, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। तो यहाँ पर गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा 5, गुणा करोगे 2 3 अच्छा 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 आपका क्या है, एलसीएम है, ठीक है। इसको इस तरीके से साइड में करना। जब 30 एलसीएम है तो बटे का चिन्ह लगाकर इस तरीके से आप क्या करोगे, 30 लिखोगे। 10 से 30 को काटोगे, 10 तिहाई 30, 3 बार में कटा है। जितनी बार में कटे उसका गुणा उसके अंश में करो। 3 का गुणा 20 में करोगे तो 20 20 39, 20 कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बनाओ। 5 से 30 को काटो, 5 6 30 होगा, 6 बार में कटा है, 6 का गुणा 6 में करो, 6 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखो 15 से 30 को काटो, 15 दूना 30, 2 बार में कटा है, 2 का गुणा उसके अंश में करो, 2 3 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। इसको बस जोड़ लो और कुछ नहीं करना है। जब इसको जोड़ोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 6 धन शून्य करोगे तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12 का 2 हासिल आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, जो 1 3 और 6 जोड़ना है। तो 6 1 7 हो जाएगा, और 7 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 7 3 कितना हो जाता है आपका, 10 हो जाता है। अब इसके बाद 102 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। इसको जोड़ो ध्यान से, 6 6 12 का 2 हासिल आपका 1 आ जाएगा, और 6 3 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 102 आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो एलसीएम मेथड से इसी तरीके से करते हैं। अब चाहे 2 भिन्नों को जोड़ना होता तो भी हम इसी तरीके से करते हैं, चाहे 3 भिन्नों को, चाहे 4 भिन्नों को, सेम यही नियम रहेगा, ठीक है। अब चलो एक प्रश्न आपको देते हैं। अब यहाँ मैं पढ़ा रहा था, वहां वीडियो रुक गया, चलो चश्मा निकाल देते हैं। चश्मा लगाने से क्या होता है ना, आँखियां तो हमारी सुरक्षित रहती है, लेकिन जब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो इतना अच्छा नहीं दिखता है, बहुत लो में दिखता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो 29/10, अब इसको दशमलव में करना चाहो, 29 में 10 से भाग दोगे, तो अगर 10 से भाग दोगे एक अंक दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 2.9 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। और वैसे आप इसी पे करके क्या करोगे, छोड़ दोगे, ठीक है। हमने दशमलव का जोड़ अच्छे से सीख लिया, ठीक, कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। इसी में क्या आपको और सीखना है, ये जरा चीज तो भिन्न का घटाव अभी आपको सीखना है। अगर आप जोड़ सीख गए तो भिन्न का घटाव आप ऑटोमेटिक तेजी से सीख जाओगे। चलिए इसको फट से नोट करो, तो घटाव सिखाते हैं। अब ये भिन्न का घटाव है। अब घटाव का पहला प्रश्न 15/2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 15 बटे इस तरीके से 2 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाओ। फिर इसके बाद क्या है, 5 बटे क्या है, 2 है।
अब हमें क्या करना है, इसको घटाना है। इसको घटाओगे कैसे, अगर हर आपका बराबर है तो अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो अंश को घटा लेंगे। तो 15 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 10 आएगा। नीचे आपका हर बराबर है तो 2 लिखो, 2 से 10 कटेगा, 2 के 2, 2 पंचे 10। मैंने क्या बताया था, अगर नीचे 1 है तो उसको छोड़ देंगे, ऊपर जो संख्या है उसी को लिखा जाएगा। तो 5/1 इसका 5 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न समझ में गया। अब चलो आपको क्या करते हैं, दूसरा वाला प्रश्न कराते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, 12/6 माइनस 10/6 है। हर आपका क्या है, बराबर है, तो 12 में से 10 घटाओगे, 12 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा, 2, 2/6 आ जाएगा। 2 के 2, 2 3 6, 1/3 इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा। चलो करते हैं, 12 बटे यहाँ पर क्या है 6 है, इसके बाद माइनस कितना है, 10/6 है। हर आपका बराबर है तो अंश को घटाएंगे, 12 में से 10 घटाओगे इतना आएगा 2। नीचे आपका बराबर है तो शेष लिखो, 2 के 2, 2 3 6 आ जाएगा। 1/3 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। फट से ऐसे प्रश्नों को नोट करो। अब ये चाहे जितना बड़ा पूछ दे, चाहे यहाँ पर माइनस लगाकर क्या लगा दे, 2 बटे यहाँ पर 6 लिख दे, तो भी हम क्या करेंगे, 12 माइनस 10 करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें से 2 घटाएंगे। जैसे देखो 12 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। इसके बाद माइनस कितना है, 2 है, तो माइनस 2 कर लोगे, 2 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 0 आएगा। अब 0 बटे नीचे आपका 6 है, 6 लिखो, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को किया जाता है। तो फट से इनको नोट करो तो अगला कराते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न जरा लगाओ तो, एकदम जोड़ की तरह है, फट से लगाओ। यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है, जिसको उसको लगाओ, मैं तो लगा ही रहा हूँ, लेकिन लगाओगे आप भी तो ज्यादा सही रहेगा ना। यहाँ पर देखो अगला प्रश्न हमारा है तीसरा, ये क्या कर रहा है, 4/8 माइनस 2/6 है। तो यहाँ पर हर इसका बराबर नहीं, तो चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको सरल कर लो, चाहे आप एलसीएम मेथड से कर लो। अब इसका एक और तरीका आपको बताते हैं, जरा ध्यान दो। 2 और 6 देखो अगर कट रहा है तो काट देंगे, 2 के 2, 2 3 6, ऐसे हमको क्या हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा। 4 1 के 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब ये 1/2 है और ये 1/3 है, तो इसको लिख लो 1/2 माइनस क्या हो जाएगा, 1/3। अब चाहे यहाँ पर लिखो, चाहे आप अपने मन में चाहते थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का गुणा करके इसको आराम से सॉल्व कर देते हैं। चलो अब यहाँ पर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 1 के 3 हो जाएगा, 2 1 के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने एक चीज आपको बताना भूल गया, जैसे यहाँ पर 2/3 धन कितना है, 4 बटे यहाँ पर 3 लिखा है। ठीक, इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 धन 4। अब इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तो पूरे का बटे लगाकर इस तरीके से भी 3 लिख सकते हैं, यानी इन दोनों का हर क्या है, 3 है। बात समझ में आया। उसी तरीके से 3 का गुणा 2 में कर लेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 3 में से 2 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 1/6 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगर बिना काटे हम इस प्रश्न को करते तो भी हमारा उत्तर कितना था, 1/6 था। जरा सीखो, सारी चीजें सीखते हुए चलोगे ज्यादा मजा आएगा। अगर यहाँ पर 4/8 माइनस 2/6 करना था, तो 4/8 माइनस क्या करना था, 2/6 करना था। मान लो अगर हम इसको बिना काटे करते तो कैसे करते, जरा ध्यान दोगे। 6 का गुणा 4 में करो, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। और 8 का गुणा 2 में करो, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। बटे में कितना हो जाएगा, 8 छंग कितना हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा। अब 24 में से 16 घटा लो तो कितना आ जाएगा आपका, 16 4 कितना होता है, 20, और 20 4 कितना होता है, 24। तो इधर कितना हो जाएगा 4, उधर 4, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 8 लिख लेंगे, नीचे 48 है तो नीचे 48 लिखो। अब काटो, 8 1 के 8, 8 छंग 48, 1/6 इस प्रश्न का उत्तर आएगा नहीं। लेकिन जब हम ऐसा किए तो थोड़ा लंबा पड़ा, लेकिन जब इसको हम यहीं पे काट के किए तो थोड़ा इजी तरीके से, मस्त तरीके से उत्तर आ गया। ठीक, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, ट्रिक है, इन सबको आता रहना चाहिए। इसी को कहते हैं तेज दिमाग। जो चतुर बालक होते हैं बिना बताए सब चीजें जान जाते हैं, उनके दिमाग को हम आ जाता है, यार इसको तो ऐसा काट करके सॉल्व किया जा सकता है, क्यों। तो ये सब चालाकी सीखो, ये नहीं कि बस रील्स में देखे, कबूतर से बाज के शिकार न होई, मैडम जिगरा से बड़ा कोनो हथियार न होई। तो ये सब चीजें अपनाया भी करो थोड़ा मैथवा में, तो ज्यादा मजा आएगा। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे तीसरा और चौथा। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सबको आती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खुद को थोड़ा मोटिवेट किया करो। ठीक है, खुद को थोड़ा प्रैक्टिस किया करो मैथ में लगाने में। जितने ज्यादा मैथ लगाओगे उतना ज्यादा आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 2/1 माइनस 6/5 माइनस 3/5। इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग होगा नहीं, इसमें मैंने क्या बताया था, एलसीएम मेथड का प्रयोग हुआ। अब एलसीएम मेथड का प्रयोग करने का मतलब 1 5 और 5 का एलसीएम निकालोगे, तो 1 5 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो नीचे हम 5 लिख लेंगे। 1 पंचे कितना हो जाएगा, 5, 5 से 2 में भाग, 5 से 2 में गुणा करना पड़ेगा, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 5 से 5 में भाग दो, 5 1 5, एक बार में कटा, 1 का गुणा उसके आंसर करो, 1 छक्के 6 हो जाएगा। अब 5 1 5, एक बार में कटा, 1 का गुणा उसके आंसर करो, 1 तिहाई 3 हो जाएगा। बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा दो। और जब घटाओगे 10 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, 10 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। इसको मानने इधर लिख लो,
4 आ जाएगा। इसके बाद -3 बच रहा है, तो 4 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो 1 लिखो। नीचे आपका 5 है तो 1/5 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसे ऐसे जब सवाल आएंगे तो इनको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जब हमें नियम पता रहेगा तो कोई गलती होबे नहीं करेगा। बात समझ में आया? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले तरफ, जिसमें भिन्न का गुणा और भाग कैसे किया जाता है, इन सारी चीजों को सीखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे भिन्न का भाग कैसे किया जाता है, भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भिन्न का गुणा। और भिन्न का गुणा करने का नियम क्या है, आओ सिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान दो। 35 बटे कितना है, 17 है। 35 बटे कितना है, 17 है। गुणा इसमें करना है कितना, 10/5 से। तो भिन्न का गुणा का नियम क्या है, संख्याओं को हम तिरछा क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तिरछा का मतलब 35 से 5 को काट सकते हैं, 10 से 17 को। अब यह कहीं भी काट सकते हैं। जैसे इसमें 8 से अगर 6 कटेगा तो भी काट देंगे, 12 से 6 कटेगा तो भी काट देंगे। तिरछा हम कहीं भी किसी से भी काट सकते हैं। और संख्याओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे काट सकते हैं। यानी 10 और 5 को काट सकते हैं, 35 और 17 को काट सकते हैं। बात समझ में कि नहीं? संख्याओं को सीधे और सीधे में क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। सीधे और सीधे में गुणा किया जाता है। इसका मतलब अंश का गुणा अंश के साथ किया जाता है, हर का गुणा हर के साथ किया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो अगर इतना मैं आपको बता दिया हूं तो थोड़ा आप लोग अपने से करते हुए जरा चलो। तो अब इसको अगर अपने से करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, पहला यहाँ पर प्रश्न, 35 से 5 कट देगा, 5 1 5 हो जाएगा, 5 से 10 भी कट देगा, लेकिन मैं 5 से 35 काटूंगा। 5 7 कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी संख्या किसी से कटेगी नहीं। जब नहीं कटेगी तो 10 का गुणा 7 में करोगे, 10 7 कितना हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा। और नीचे कितना है, 17 है, तो 17 लिख लो। 70/17 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया? चलो एक प्रश्न और कराते हैं, एक प्रश्न और कराते हैं। 20 बटे यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, 18 ले लेता हूँ। गुणे यहाँ पर 6 बटे क्या ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 20 से 10 कट जाएगा, 10 1 10, 10 दूना 20 हो जाएगा। 6 से 18 कट जाएगा, 6 1 6, 6 दूना 18 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा। जब सब कुछ कट जाए तो उसका मान कितना आता है, 1/1 आता है। तो 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 1 होगा। इतना बात समझ में आया? चलो अब आपको सिखाया जाए इस टाइप का प्रश्न। अब ये सारी चीजें जो मैं बता दे रहा हूँ, ये सारी चीजें आराम से सीख जाओगे कि नहीं? देखो चीज है, तितली उड़ी बस पे चढ़ी, ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। इसका मतलब ये है, जरा ध्यान दो, इस चीज से मैं एक चीज समझाना चाह रहा था। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई बोल दे भाई साहब कि मैथ आपको नहीं आ रहा है, तो मैथ में बड़ा कमजोर है, धीम है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मैथ छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, थोड़ा लेट आएगा लपेट आएगा, लेकिन पढ़ो। मैथ ऐसा चीज है ना जो जीवन में हमेशा काम देता है। तुम मैथ का सब्जेक्ट छोड़ दो, लेकिन तब वो मैथ हर जगह आपका यूज में रहेगा। चाहे आप चाहे जहां जाओ, सामान खरीदने जाओ, बाजार में जाओ, मैथ का यूज होबे करेगा। कोई सामान खरीद रहे हो उसमें मैथ का तगड़ा यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न जरा यहाँ पर किया जाए। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि 8 बटे कितना है, 6 8 बटे 6 लिखो। गुणे 4 बटे 2 है तो 4 बटे 2 लिखो। फिर इसके बाद गुणे कितना है, 12 बटे 6 तो 12 बटे 6 लिखो। अब इसको क्या करना है, हल करना है। आराम से हल करो। 6 से 12 कट जाएगा तो 6 के 6 हो जाएगा, और 6 दूना 12 हो जाएगा। अब 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो 2 से 2 को काट देंगे, और 4 से 6 कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी से नहीं कटेगी। इधर ये सब कुछ कट चुका है, 8 गुणे 2 करोगे, 8 दूना 16 हो जाएगा। बटे में इधर सब कुछ कट चुका है, बटे में 3 बचा, 3 लिख देंगे। 16/3 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। किसी भी बालक को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए ऐसे प्रश्नों को करने में और समझने में। चलो अब एक प्रश्न आपके लिए लिखता हूँ, प्रश्न को जरा समझो। प्रश्न लिख रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा जाए, 50 बटे कितना 100 लिखा जाए, और यहाँ पर गुणे कितना लिखा जाए, 200 बटे 500 लिखा जाए। फिर इसके बाद लिखा जाए 1000 बटे यहाँ पर कितना लिख दिया जाए, 2000 लिख दिया जाए। अब कुछ बालक को लग रहा होगा यार सब्जी बहुत बड़ा बड़ा लेती होंगे, लेकिन कुछ बालक चतुर होंगे जिनको समझ में आ गया होगा कि यार बड़ा बड़ा बस दिख रहा है, लेकिन उसमें दम कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसको जब सरल करोगे भाई, तो इसको जब सरल करोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 काटेंगे, 3 0 से 3 0 काट देंगे। जब काट दोगे तो ये क्या आ चुका है, 5/1, ये 2/5, ये 10 ये 1 कितना है 2, तब 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 को आराम से काट दोगे। अब यहाँ पर 2 से क्या हो जाएगा, ये वाला 2 कट जाएगा, तो इधर क्या है, 1 है, इधर सब कुछ कट चुका है, इधर भी सब कुछ, इधर भी सब कुछ, इधर भी सब कुछ कट चुका है। इधर सिर्फ और सिर्फ बच रहा है क्या, 10। तो ऊपर जब सब कुछ कट चुका है तो बचेगा 1, और नीचे सब कुछ कट चुका है, सिर्फ 10 बचा है, तो 10 लिखो। 1/10 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। बात समझ में कि नहीं? अब इसमें कितना भी बड़ा गुणा देते, चाहे यहाँ पर 2/5 लिए, तो भी अगर कटने लायक रहता तो हम काटते। ठीक है, चलो अब आपको भिन्न का भाग समझाते हैं।
तीसरा प्रश्न है 18/6 भागे 12 क्या लिखा है 10 लिखा है। तो तीसरा प्रश्न को चलो सॉल्व किया जाए। क्या लिखा है 18/6, तो 18 इस तरीके से 6 लिखो। इसमें क्या करना है, भाग देना है किससे 12/10 से, तो 12 इस तरीके से 10 लिखो। अब इसका नियम है, इसका नियम क्या है, उस नियम को जानते रहोगे तब आराम से कर ले जाओगे, वरना दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर देखो 18/6, तो 18 इस तरीके से 6 लिखो। भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाता है, सामने वाली भी उल्टी लिखी जाती है। 12/10 है तो इसे 10 बटे क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। अब 6 से 10 कटेगा, 6 से 18 कटेगा, कट जाएगा। 6 के 6, 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 3 से 12 कटेगा, 3 1 के 3 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। 10 और 4 कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो ऊपर सब कुछ कट चुका है, सिर्फ और सिर्फ 5 बचा है। नीचे सब कुछ कट चुका है, बस 2 बचा है, तो 5/2 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो ये भाग का नियम जब तक याद रहेगा तो भी आप ये कर पाओगे। नियम जहां आप भूले तहां ऐसे प्रश्नों को आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इतना देर से पढ़ा रहे हैं ना, पैरवा हमारा दर्द करने लग रहा है। चलो अब अगला प्रश्न है, देखो अगर इसी तरह से एक प्रश्न और मैं कराऊं, इसी तरह से एक प्रश्न और मैं कराऊं तो कैसे किया जाएगा, जरा ध्यान दो। यहाँ पर ले लिया जाए, दूसरा कलर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न देता हूँ 18 बटे कितना 12, और इसमें भाग देना है किससे 3/4 से। तो कैसे करोगे, फटाफट से करो, तो जरा फट से करो, हम भी देखें तो लगा पाते हो कि नहीं। नियम आपको मैंने बताया तो आपको आ जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। चलो अब अगला यहाँ पर नियम के तहत जब लगाओगे, नियम के तहत लगाओगे 18/12 है तो 18 इस तरीके से 12 लिखो। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाले भी उल्टे लिखी जाएगी। 4 कितना हो जाएगा 3, और 4 से काट दो, 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 3 1 के 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो सब कुछ तो कट गया, ऊपरा क्या बचा है 2 बचा है, और नीचवा क्या बचा है, सब कुछ कट गया 1। 2/1 को हम लोग 2 लिखते हैं, ये हमारा उत्तर होगा। तो बोला था ना आपको शुरू में ही, न थके हैं पैर न हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का ये हम सब ने ठानी है। वो बात अलग है कि हमारा पैर जवाब दे चुका है खड़े खड़े रहने तक, लेकिन हमने क्या है हिम्मत नहीं हारी है। इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, हिम्मत नहीं हारना है, डटे रहना है, पढ़ते रहना है। कैसे नहीं आएगा, आएगा। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा। हम रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो काहे नहीं है, आएगा, कुछ तो समझ में आएगा, थोड़ा बहुत आएगा। चलो अब हम लोग चौथा वाला प्रश्न करते हैं। फट से हमारे साथ हमसे पहले चौथा वाला जो भी बालक प्रश्न को लगा देगा समझ लो इंटेलिजेंट बालक होगा। 14 बटे कितना है 7 है, 14 बटे कितना है 7 है, तो 14/7 लिखो। भाग का चिन्ह लगाओ। इसके बाद 16/8 है तो 16 इस तरीके से 8 लिखो। इसके बाद भाग का चिन्ह लगाओ। इसके बाद 2/8 है तो 2 इस तरीके से 8 लिख लो। ठीक है, अब जरा लगाओ लगाओ, फटाफट लगाओ सवालों को। ठीक है, बैटरी का मैं औरवा का है, हाँ अभी ने बैटरी थमा है, थोड़ी देर में लुपट जाएगा तो हम दूसरा बैटरी चार्ज करके रखे हुए उसको ले आकर लगा देंगे। अब यहाँ पर 14/7 है, इस तरीके से 14/7 लिखो। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उलट जाएगी, 8 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी उल्टी लिखी जाएगी, 8 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आराम से काटो, आराम से काटोगे तो 8 1 कम 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, बड़े आराम से कट गया। 7 1 के साथ 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा, 2 के 2 चौके 8। कितना आराम से कट रहा है, सोचो कितना मजा आ रहा है। नीचे सब कुछ कट चुका है तो बटे में 1 हो जाएगा। ऊपर ये कट चुका है, यहाँ पे 4 बचा है, ये भी कट चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ 4, तो 4/1 को क्या लिखा जाएगा 4। ये क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिंदगी में या जीवन में तो इन प्रश्नों को इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। चलो अब एक लुल्लू पुज्जू प्रश्न देते हैं, उन प्रश्नों को लगाओ। ठीक है, उन प्रश्नों को जरा लगाओ और हंसते खेलते हुए लगाओ। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न है हमारा 2 बटे कितना है 6 है, इसमें भाग देना है किससे 3 बटे कितना 6 से, और भाग देना है किससे 4/6 से, और भाग देना है किससे 6/6 से। अब अगर ऐसे गुड़े यहाँ पर गुड़ा लिख दिया, यहाँ पर भी भाग का ही सिंबल अभी आप लगाओ। ठीक, अब चाहूं तो मैं इसको SW दे दूं, लेकिन यहाँ पर SW तो दूंगा ही, ठीक है, लेकिन इसको पहले निपटा दिया जाए। ठीक, निपटाओगे कैसे, आराम से लगाओ। 2/6 है तो 2/6, ये गुड़े बदल जाएगा, ये पलट जाएगी 6/3, ये गुड़े में बदल जाएगा, ये पलट जाएगी 4 कितना है भाई साहब 6 है, तो 6 कितना हो जाएगा 4, और ये भी गुड़े में बदल जाएगा, ये भी पलट जाएगा, 6/6 को पलटोगे 6/6 होगा, तो ये कट जाएगा। अब इसको जब काटोगे तो किससे कटेगा, ये भी क्या है 6, ये क्या है 3 था ना, ये 3 था, तो 3 1 के 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और क्या बचा है भाई साहब, और क्या बचा है, 2 से 6 कट जाएगा, 2 के 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। जरा ध्यान दें, ये 2/6 2/6, ये गुड़ा बन गया, ये 3/6 तो 6/3 लिखाया। ठीक है, ये भाग का चिन्ह गुणे में बदल गया, 4/6 था 6/4 लिखा है, भाग का चिन्ह गुणे में बदल गया, 6/6 6/6 रहेगा, तो ये कट गया। अब इसको हमने जब काटा तो ये कितना था आपका 3, 3 1 के 3, 3 दूना 6 हो गया, कट गया। ठीक है,
अब जब कट गया तो 3 से इस वाले 6 काट दो, 3 के 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 2 से 4 काट दो, 1 के 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इस वाले 2 से इस वाले 2 को काट दो, तो इधर सब कुछ कट चुका, इधर भी सब कुछ कट चुका, इधर भी सब कुछ कट चुका, इधर भी, तो 1/1 आ गया। 1/1 का मान कितना आता है? 1 आता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को फटाफट लगाओगे, नियमों पता रहेगा तो आराम से लगा जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब आपको भिन्न का गुणा भाग अगर एक साथ दिया रहे, उन प्रश्नों को कैसे लगाया जाएगा इसको भी सिखाएंगे, और भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग एक साथ दिया रहे तो कैसे लगाएंगे उसको भी सिखाते हैं। तो अब ये दो प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहले भाग है बाद में गुणा है। अब इसमें पहले गुणा है बाद में भाग है, नियम वही रहेगा। तो यहाँ पर देखो 10/12 है तो 10/12 इसमें लगाओगे। इसमें हमेशा सबसे पहले कौन सा नियम लगेगा? अगर ब्रैकेट नहीं है तो मिश्र संक्रिय का नियम लगेगा। सबसे पहले भाग के चिन्ह को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। ठीक है, यहाँ पर 10/12 भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न पलट जाएगी। 3 बटे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये गुणे, यहाँ पर गुणे 4/6, इसको इसी तरीके से लिखा जाएगा, गुणे 4/6। ठीक है, इसको नहीं पलटना है। अब यहाँ पर 4 से 16 काट दो, 4 1 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। अब 10 और 12 कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 से काटो, 3 1 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। कोई चीज कटेगा? कोई चीज अब कटवे नहीं करेगा। जब नहीं कटेगा तो गुणा कर लो, ऊपर देखो 5 है तो 5 लिख लो, नीचे हमारा क्या है? 2 गुणे 4 गुणे 6 है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा आपका? 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 5/48 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा प्रश्न वहीं पे जब हम लोग करेंगे तो 12/18 है, तो इसको इसी तरीके से लिखो 12/18। क्यों? अभी बताता हूँ। गुणे 6/3 है तो गुणे 6 इस तरीके से 3 लिखो। सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को सॉल्व किया जाता है। अब भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा, अब ये पलट जाएगी। 4/2 है तो 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 से 12 कट जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा। 3 से 18 कट जाएगा, 3 5 15, 3 6 का 18 हो जाएगा। ठीक है, 6 से क्या हो जाएगा? 6 कट जाएगा। अब कोई भी चीज नहीं कटेगा, इधर सब कुछ कट चुका है। इधर देखो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है? 2 बचा है ऊपर, तो 2 लिख लो, और नीचे सिर्फ और सिर्फ 3 बचा है तो 2/3 इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो इसी तरीके से करोगे कि नहीं? आराम से इसी तरीके से करना, कोई दिक्कत व तकलीफ सहने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रश्न कराता हूं जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ दिया हो। तो सबसे पहले प्रश्न को बनाना सीखो। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे? 10/5 लिखोगे। भाग का चिन्ह लाकर यहाँ पर लिखोगे 3/2 लिखोगे। यहाँ पर गुणे लिख लो। फिर इसके बाद भाग का चिन्ह लाकर यहाँ पर लिखोगे क्या? 3 यहाँ पर 2 ही लिख लोगे। फिर प्लस यहाँ पर लिखोगे 6/2, माइनस क्या लिखोगे? 1/2 लिखोगे। अब ऐसे प्रश्न जब आपके सामने आ जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा चिन्ह सॉल्व होगा? मैंने बताया था सबसे पहले भाग का चिन्ह सॉल्व होगा, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। 10/5 है तो 10/5 लिखो। गुणे 3/2 है तो 3/2 लिखो। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, अब ये पलट जाएगा। 3/2 है तो 2 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 और 5 को काट दो, जो चीज कटने लायक है उसको काट दो, यानी आपको गुणा करना है ना। तो 2 से क्या हो जाएगा? 2 कट जाएगा। 3 से क्या हो जाएगा? 3 कट जाएगा, बचेगा 10/5, 5 1 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 2/1 गुणे 1, 1 गुणे 1/1, तो ऊपर कितना आ चुका है? 2, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2/1 प्लस 6/2 माइनस 1/2 है, तो प्लस यहाँ पर 6/2 माइनस क्या लिखोगे? 1/2 लिखोगे। अब इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा, तो 2 लिख लो। 1 2 आई 2, 2 बार में कटा है तो जितनी बार में कटे उसका गुणा उसके अंश में करो, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह। अब 2 से 2 काटोगे तो 1 बार में कटा है, 1 का गुणा उसके अंश में करो, 1 छक्के 6 हो जाएगा। अब 2 से 2 काटो, 1 बार में कटेगा, 1 का गुणा उसके अंश में करो, 1 1 कम 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो पहले जोड़ोगे तो 6 4 10 हो जाएगा, और 10 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा? 9। 9/2 इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। मजा आ रहा है कि नहीं? ऐसे सवालों को सीख करके मजा आ रहा है। तो मैंने बताया था ना बैटरी खत्म होने वाली, तो बैटरी खत्म हो रही है। अब उसको मैं निकाल कर दूसरा बैटरी लगाकर फिर पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा विभाज्यता का नियम सिखा देता हूं, क्योंकि विभाज्यता का नियम आप सभी को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी से आप संख्याओं को कैसे काटा पीटा जाता है आप आसानी से काट पीट ले जाओगे। तो कुछ प्रमुख जो है उन्हीं को बस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे 2 3 4 5 से संख्याओं को कैसे काटा जाता है, इतना आप सीख लो। धीरे धीरे इसी का अगर सर्च करोगे यूट्यूब पे विभाज्यता का नियम बाय कुलदीप यादव मैथ, तो वीडियो आपकी पूरी मिल जाएगी। ठीक है, उसमें 12 तक बताया हूँ। अब यहाँ पर देखो, कोई भी संख्या 2 से तभी कटेगी जब उसका इकाई का अंक क्या होगा? 2 से कटेगा। तो 6 जो है 2 से कट जाएगा, इसका मतलब 76 भी 2 से कट जाएगा। अब यहाँ पर 5 जो है इकाई का अंक 5 है, तो 2 से 5 नहीं कटता है, इसका मतलब 65 2 से क्या होगा? नहीं कटेगा।
अब इकाई का अंक शून्य है, इसका मतलब 2 से शून्य कट जाता है, 2 शून्य शून्य, तो अगर 2 से शून्य कट रहा है तो इसका मतलब 20 कट जाएगा, 2 दहा में 20 होता है कि नहीं। अब उसी तरह से 3 देखो, अगर संख्याओं इकाई और दहाई से बनी अंकों का योग जो है 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। अगर 6 और 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 9 आएगा, तो 3 से 9 कट जाएगा, इसका मतलब 36 जो है 3 से कट जाएगी। उसी तरह से 6 और 3 जोड़ोगे कितना होगा, 9 होगा, तो 9 जो है 3 से कट जाएगा, इसका मतलब 63 3 से कट जाएगा। अब यहाँ पर 2 और 1 जोड़ोगे कितना होगा, 9 होगा, इसका मतलब 21 भी 3 से कट जाएगा। और यहाँ पर 12 को जोड़ोगे तो भी वो कट जाएगा, तो वो 12 भी कट जाएगी। अब यहीं पर कोई संख्या मैं ऐसे लिख दूं 5 धन 2 लिख, यहाँ पर मैं 52 लिख दूं, क्या लिख दूं, 52 लिख दूं। 52 हमारा 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो अगर 52 को जोड़ोगे तो 5 इकाई और दहाई का अंक, तो 5 2 कितना होगा, 7 होगा, 7 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 3 से 52 नहीं कटेगी। 4 से देखो काटने का नियम क्या है, जो आपका दहाई और इकाई से बनी संख्या अगर 4 से कट रही है तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे 24 जो है 4 से कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, इकाई और दहाई से बनी संख्या 12 है तो 12 4 से कट जाएगा, तो 12 कट ही जाएगा। जैसे ये बड़ी बड़ी संख्याओं का पता लगाने का है, जैसे 1012 है, यह 4 से कटेगा कि नहीं, तो इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या है, 12 है, तो 12 4 से कट जाएगी, इसका मतलब 1012 क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। 25 4 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। अब 5 से कटने का क्या नियम है, अगर इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 5 से कट जाएगी, और इकाई का अंक अगर 5 है तो वह संख्या 5 से कट जाएगी, यानी 50 कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, 100 भी कट जाएगा, 65 भी कट जाएगा। क्या नहीं कटेगा, कटेगा नहीं। अगर यहाँ पर 73 लिखा रहा है तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये विभाज्यता का नियम है, इस नियम को फट से नोट करो, अपने दिमागों में बैठाए रहो, तो आपको पता रहेगा कि कौन सी संख्याएं कैसे कट रही हैं, समझ में आएगा नहीं। चलो अब आपको अगले प्रश्न कराते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, वर्ग कैसे निकाला जाता है, घन कैसे निकाला जाता है, इसको सीखेंगे। फिर इसके बाद वर्गमूल और घनमूल को निकालना आराम से सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं बोला जाए कि 4 का वर्ग निकालिए, 4 का वर्ग कीजिए, चाहे 4 का वर्ग निकालें। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दो। जैसे 4 लिखा है तो इसी का पावर 2 लिख देगा, तो इसको लिखा जाएगा 4 गुणे 4 लिखा जाएगा। 4 का पावर 2 है तो इसको 4 को 2 बार लिखा जाएगा, तो जब इसका गुणा करोगे 4 चौक कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। तो 4 का वर्ग क्या होगा, 16 होगा। बात समझ में आएगी नहीं। इसी तरीके से आपको 12 का पूछेगा, 12 का वर्ग निकालिए, क्या 12 का वर्ग निकालिए, तो आपको 12 गुणे इस तरीके से 12 करना पड़ेगा, 12 गुणे 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 144। ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। इसी तरीके से आपसे बोलेगा घन निकालिए, घन निकालिए। तो जैसे यहाँ पर बोल दे कि 3 का घन निकालो, तो घन का मतलब होता है 3 का पावर 3, इसको लिखोगे 3 गुणा करोगे 3 त्रिका 9 त्रिक कितना हो जाएगा आपका 27, इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसी तरह से बोल दे अगर आपको 4 का घन निकालिए, 4 का घन निकालिए, तो आप क्या काम करोगे, 4 गुणे 4 करोगे, ठीक है, 3 बार। बातें समझा कि नहीं। अरे यार यहाँ पर अच्छा वर्ग था, ये सही है, एकदम सही। घन में क्या होता है, 3 बार गुणा किया जाता है उसी सेम संख्या का, वर्ग में क्या होता है 2 बार उसी सेम संख्या का गुणा करते हैं। तो 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौके कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, यानी 4 का घन करोगे तो कितना आएगा 64 आएगा। तो वर्ग कैसे निकाला जाता है, घन कैसे निकाला जाता है, ये तो आप आराम से सीख गए। अब आपको मैं वर्गमूल और घनमूल निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इन सारी चीजों को सीखो और आराम से सीखते हुए चलो। यहाँ पर पहला प्रश्न है 121 का क्या काम करना है, वर्गमूल निकालना है, और 625 का भी वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना काफी ज्यादा इजी है। जैसे हमारा पहला प्रश्न है 121 का वर्गमूल निकालो, इस पे इस तरीके से वर्गमूल का सिंबल लगाओगे, और यहाँ पर इस तरीके से चाहे 2 लिखो या ना लिखो तो भी वो माना जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 121 को तोड़कर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 121 को तोड़कर लिखो, जैसे हम लोग तोड़ते हैं, जैसे 121 है तो इसको यहाँ पर 2 से काटो, 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, यह डायरेक्ट 11 से कटेगा। 11 11 में क्या होता है 121 होता है, फिर इसके बाद 11 एक कम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे 11, और 2 बार 11 है तो 11 गुणे इस तरीके से 11 लिखेंगे। एक चीज ध्यान रखना, रूट के अंतर्गत 2 सेम संख्याओं का क्या बनता है, जोड़ा बनता है। जब 2 सेम संख्याओं का जोड़ा बन जाएगा तो वह रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। वर्गमूल में क्या होता है 2 सेम संख्याओं का जोड़ा बनता है, और घनमूल में क्या होता है 3 सेम संख्याओं का जोड़ा बनता है। यहाँ से इसका एक जोड़ा बन जाएगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहीं पर एक प्रश्न और आपको अगर दिया जाए, अब जैसे बोल दे 144 का आप वर्गमूल निकालो, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे 144 का तोड़ लेंगे, ठीक है। जब तोड़ोगे 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 2 से काटोगे 2 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा।
2 से काटोगे, 2 के 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 नवा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 एक कम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर जरा ध्यान दो कितनी बार 2 बार आया है और कितनी बार 3 आया है। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ पर 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इस तरीके से लिखेंगे। 3 कितनी बार है, 2 बार है, इंटू थ्री लिखेंगे। अब इसका एक जोड़ा बन जाएगा, दो सेम संख्याओं का, दो सेम संख्याओं का जोड़ा बनेगा। तो जिसका जोड़ा बनता है वहां से 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा। अब इनका गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 12 गुणे 12 करोगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। इस तरीके से क्या किया जाता है, वर्गमूल को निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक संख्या बची है 625। अब इसको करके बताते हैं। यहाँ पर जरा ध्यान देना, 625 है तो यहाँ पर इस तरीके से 625 लिखो। अब इसे हमको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो 625 को जब आप तोड़ोगे तो यह किससे कटेगा, 5 2 7 6 2 8 8 5 13, ये डायरेक्ट 5 से काटता है। ठीक है, 5 एक कम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बचेगा एक बन जाएगा 12, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 बचे 25, इसको काटोगे 5 बचे 25, 5 एक कम कितना हो जाएगा 5, 5 कितनी बार है 4 बार है। तो जब 5 कितनी बार है, हमारा 4 बार है, इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वर्गमूल का सिंबल बनाएंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखेंगे। इनका जोड़ा बन जाएगा दो सेम संख्याओं का, यहाँ से 5 बाहर आएगा, यहाँ से 5 बाहर आएगा, 5 बचे 25। इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। यानी 625 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो ऐसे सवालों को आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे, लगा पाओगे। अब चलिए आपको घनमूल निकालना सिखाते हैं। पहला ही प्रश्न है, बड़ा बेजोड़ प्रश्न है। 1728 का आपको क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 17, इस तरीके से क्या लिखते हैं, 1728 लिख लेते हैं। ठीक है, 1728, ये क्या है 1728 है। अब घनमूल का क्या होता है, सिंबल यहाँ पर 3 लिखा रहेगा। ठीक, अब 1728 को जरा तोड़ो। 1728 को अगर आप तोड़ोगे तो 2 से काटोगे, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बन जाएगा एक बन जाएगा 12, 2 छंग कितना हो जाएगा 12, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब 2 से काटोगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4 हो जाएगा। अभी भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। अभी भी 2 से कटेगा, 2 से जब काटोगे तो 2 1 के 2 हो जाएगा, इसके बाद 0 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब 2 से काटो, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अभी भी 2 से कटेगा, 2 से काटोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। अब 3 से कटेगा, 3 9 27 हो जाएगा। अभी 9 बच रहा है, 9 बच रहा है, इसको काटो, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 इक्के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 9 बच रहा है, इसको जब मैंने काटा 3 से, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 के 3 यानी 2, यानी आपका इधर 2 3 हो गया। अब बाकी और काउंट कर लो, इसको मत काउंट करना। ठीक है, अब जब इसका आप घनमूल निकाले हो तो बड़ा सा घनमूल का इस तरह से सिंबल बना लो। क्यों, बड़ा सा जब सिंबल बनाओगे तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। अब 3 कितनी बार है, 3 जो है 1 2 3 बार है, इंटू थ्री कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, घनमूल में 3 सेम संख्याओं का जोड़ा बनता है, 3 सेम संख्याओं का। तो यहाँ से जब बाहर आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इनका गुणा कर लो, 2 दूना 4 4 कितना हो जाएगा 12, आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। जो हमसे पूछा था 1728 का घनमूल क्या होगा, यानी क्यूब रूट क्या होगा, तो आपका कितना होगा भाई साहब 12 होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से 512 है, 512 का घनमूल निकालो कितना आएगा। इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर दें या यही नीचे समझा देता हूँ, नीचे में समझा देता हूँ, कम जगह में ही समझा देता हूँ। हमारा कितना है 512, 512 का हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो हम 512 का क्या कर लेंगे, गुणनखंड निकालते हैं 512 का। सबसे पहले इसको 2 से काटते हैं, 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, जब बचेगा एक बन जाएगा 11, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। ठीक, अब इसे 2 से काटोगे, 2 के 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। इसे काटोगे कितना, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। इसे काटोगे 2 3 कितना हो जाएगा 6, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसे काटोगे 2 16 में कितना होता है 32 होता है। इसे काटोगे 2 अट्ठे 16 होता है। इसे काटोगे 2 चौके कितना होता है 8 होता है। अब इसे काटोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, इसको काटोगे 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब 2 कितनी बार है, जरा ध्यान दो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है। तो 9 बार है, तो आपको इस तरीके से 2 को 9 बार लिख लेना पड़ेगा। जब 9 बार लिखोगे तो 2 इंटू टू इंटू कितना 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 9 बार हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब 3 सेम संख्याओं का जोड़ा बना दो।
तीन सेम संख्याओं का जोड़ा बना दो। जब जोड़ा बना दोगे यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा और आगे से भी कितना आ जाएगा आपका 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। 8 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। जो हमसे पूछा था कि 512 का क्या करो, 512 का घनमूल निकालो, तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे, नियम और कानून पता रहेगा तो आप इसी तरीके से आराम से लगा ले जाओगे। चलिए अब आपको अगला टॉपिक पढ़ाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे मिश्र संक्रिया के सवाल कैसे किए जाते हैं। तो इसका कुछ नियम है। इसका नियम क्या है, सबसे पहले भाग के चिन्ह को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, ठीक है। तो इन प्रश्न में सबसे पहले भाग का सिंबल कहाँ है उसको खोजो, अन्य चीजें उसी तरह से लिखते जाओ। 20 प्लस कितना हो जाएगा 2, गुणे कितना हो जाएगा 6, माइनस 36 में भाग देना है 12 से, तो 12 12 बच्चों बांटते हैं कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, ठीक। अब भाग का चिन्ह सॉल्व हो गया, अब गुणे वाले को सॉल्व करना है। तो 20 धन कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर 2 गुणे 6 करोगे, 6 दूना कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। इसके बाद -3 है तो -3 लिख लो। अब आपका गुणा साल हो गया, आप जोड़ को साल करोगे। 20 और 12 को जोड़ोगे तो 20 20 10 30, 30 2 कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। अब 32 में से हम लोग क्या करेंगे, 3 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 29 हो जाएगा। 29 हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। 29 30 31 32, ठीक है। 32 में से 3 घटाओगे 29 आएगा। तो कोई भी सवाल रहेगा मिश्र संक्रिया का, सेम इसी नियम पर हम लोग क्या करेंगे सवालों को लगाएंगे। चलो अब दूसरा प्रश्न आपको करते हैं। दूसरा प्रश्न करते हैं, जरा ध्यान देना। यहाँ पर एक प्रश्न लिखा जाए, अगर हमें 12 भागे कितना किया जाए 6 और इसमें माइनस किया जाए 1 और गुणे किया जाए आपका किससे 18 से, और यहाँ पर जोड़ा जाए कितना आपका 10, यानी इसमें भाग भी है, गुणा भी है, जोड़ भी है, घटा हुआ है, तो कैसे करोगे। नियम पता रहेगा तो कर ले जाओगे। नियम क्या कहता है, सबसे पहले भाग को सॉल्व करो, 12 में 6 से भाग दो, 6 दूना 12 हो जाएगा, भाग का काम खत्म। इसके बाद -1 गुणे कितना है 18 प्लस कितना है 10 है। अब हमें गुणे को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 2 अब 18 गुणे 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 18 के 18 हो जाएगा। इसके बाद +10 है तो प्लस इस तरीके से 10 लिखो। अब हमें क्या करना है, जैसे 2 -18 + 10 है, तो 2 क्या है प्लस में है, 2 क्या है हमारा प्लस में है, और 10 भी प्लस में, तो 10 2 जोड़ लो कितना हो जाएगा 12, 12 में से तब आप 18 घटाओ। या तो आप इसको ऐसे काम करो, कैसे काम करोगे, 2 -18 + 10 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, -18 + 2 को सॉल्व करो, चाहे इस तरीके से सॉल्व करो, ऐसे करोगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। आप इसी को क्या आगे पीछे करोगे, ठीक है। 2 है तो 2 लिखो, इसके बाद +10 है तो +10 इस तरीके से लिखो, -18 तो -18 को इस तरीके से लिखो। अब जोड़ोगे तो 10 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, -18 तो 18 लिखो। अब इसको घटाओगे, प्लस और माइनस माइनस होगा, 18 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। अब जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहे उसी का चिन्ह लगेगा, यानी -6 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो मिश्र संक्रिया का कोई भी सवाल दे सेम इसी तरीके से उसको करके निपटा देना। अब हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मार्क्स का नियम, जिसमें कोष्ठक के प्रश्न भी बोले जाते हैं। कोष्ठक के प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे इसको जरा सॉल्व करो। सबसे पहले कौन सा कोष्ठक सॉल्व होता है, रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर क्या होता है बड़ा कोष्ठक सॉल्व होता है। तो बस अगर नियम आपको पता है तो इसी नियम का प्रयोग करके सवाल को लगाओ हमारे साथ। यहाँ पर सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व होगा, तो अन्य चीजें उसी तरह से लिखो। 12 भागे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, मझला ब्रैकेट के अंतर्गत गुणे यहाँ पर 12 भागे कितना हो जाएगा आपका कितना 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट में जरा ध्यान दो, 4 और 12 के ऊपर रेखा कोष्ठक है, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करो। अब यहाँ पर कोष्ठक के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। अब रेखा कोष्ठक के अंतर्गत चाहे जोड़ हो, चाहे भाग हो, चाहे गुणा, चाहे घटाओ, सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखो रेखा कोष्ठक के अंतर्गत 4 धन 12 है, तो सबसे पहले जोड़ वाले को सॉल्व किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर 12 में 4 जोड़ दो, 12 में 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। इसके बाद -1 है तो -1 लिखो। अब आप छोटा ब्रैकेट बंद कर लो, मझला ब्रैकेट लगा लो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब आप क्या करोगे, छोटा कोष्ठक को सॉल्व करोगे, अन्य चीजें उसी तरह से लिखो। बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या हो जाएगा 12 भागे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, मझला ब्रैकेट गुणे यहाँ पर 12 भागे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या है 16 में से घटा लोगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 2 और छोटा ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह है तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह मान लिया जाएगा। 16 में से घटाए 15 गया, छोटा कोष्ठक खत्म हो गया, मझला ब्रैकेट लगा लो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, मझला ब्रैकेट के अंतर्गत भाग भी है गुणा भी है, तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करोगे तब गुणा को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 12 भागे कितना है आपका 6, मझला ब्रैकेट के अंतर्गत सबसे पहले भाग को सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोई भी चिन्ह नहीं है, जैसे मझला ब्रैकेट है फिर यहाँ पर गुणा है, तो इसको आप मिटा सकते हो, ठीक है, इसका कोनो मतलब नहीं है।
ये सब आपको भ्रमित करने के लिए। अब देखो 12 भागे कितना अच्छा है, 12 में 6 से भाग दो, 12 में 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, यानी 6 12 में घटाए, इसको अपने मन में सोचना है। इसके बाद गुड़े आपका कितना बचेगा, गुड़े आपका 15 बचेगा, तो 15 बचे 75, 15 छक्का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 90 आएगा। 6 और मझला ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह है तो गुड़े का चिन्ह मान लिया जाएगा, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया, कितना आया 90 आया, फिर आपका मझला ब्रैकेट खत्म हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब यहाँ पर जब देखोगे भाग है गुणा है, तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करो। यहाँ पर 12 में 6 से भाग दो, कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। इसके बाद गुड़े आपको कितना 90 बच रहा है, 90 गुड़े 2 कर लो, 2 शून्य शून्य, 2 9 कितना 18, 180 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो जब नियम पता रहेगा तो आप आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। अब इससे संबंधित कोई कितना भी कठिन प्रश्न पूछा जाए आप आराम से कर ले जाओगे, दिक्कतें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड मास से संबंधित यानी कोष्ठक के प्रश्नों को आपको हल करना सिखा दिया है। चलो एक प्रश्न और दे देते हैं, जरा प्रश्न को जरा ध्यान से समझा जाए। 10 भागे कितना है आपका 5 है, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर गुड़े कितना, यहाँ पर मझला ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर लिखता हूँ 2 गुड़े आपका 6 ले लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका छोटा कोष्ठक लगाकर 10 धन क्या 2 और -1 ले लेता हूँ। अब रेखा कोष्ठक इसके ऊपर लगा देता हूँ, छोटा कोष्ठक बंद कर देता हूँ, बड़ा मझला ब्रैकेट लगा लेता हूँ, बड़ा ब्रैकेट लगा। इसी तरीके से प्रश्न बनाया जाता है। आप खुद से भी प्रश्नों को बनाओगे जब ज्यादा अच्छे से चीजों को सीख पाओगे। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट को इस तरीके से लिखोगे, 10 भागे कितना लिखोगे 5, मझला ब्रैकेट के अंतर्गत लिखोगे 2 गुणे 6। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस 2 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 1 आएगा। रेखा कोष्ठक खत्म, छोटा कोष्ठक लगाओ, मझला कोष्ठक लगाओ, बड़ा कोष्ठक लगाओ। अब आप क्या करो, आप क्या हो जाएगा 10 भागे कितना हो जाएगा आपका 5, मझला ब्रैकेट के अंतर्गत क्या हो जाएगा 2 गुणे 6। अब इसे जब सॉल्व करोगे 10 में से एक जोड़ोगे तो 10 से कितना हो जाएगा 11। अब इसके बीच में कोई भी चिन्ह गुणे का चिन्ह मान लिया जाएगा, छोटा कोष्ठक खत्म हो गया, मझला ब्रैकेट लगा लो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। जब इसे सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 10 भागे कितना हो जाएगा आपका 5, मझला ब्रैकेट के अंतर्गत सारी चीजें गुणे में है, तो देखो 11 6 का कितना हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा। 66 में 2 से गुणा जब करोगे तो कितना हो जाएगा 2 छंग कितना हो जाएगा 12, 2 हासिल 2 छंग 12 कितना हो जाएगा आपका 13, यानी 132 हो जाएगा। अब मझला ब्रैकेट खत्म हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। इसमें क्या करना है आपको भाग देना है, 10 में 5 से भाग दोगे कितना हो जाएगा आपका 5 दूना कितना हो जाएगा 10, तो 2 गुणे कितना बचेगा 132। अब इसका गुणा कर लो, आपका उत्तर हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 के 2 264 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो देखो कोष्ठक का नियम पता था कैसे करना है कैसे तोड़ना है, तो सवाल आराम से लगता हुआ चल जा रहा है। चलो इसे फट से नोट करो, अगली टॉपिक पे आते हैं। तो ये देखो सरलीकरण का प्रश्न है, इस प्रश्न को आप क्या करो काम करो हल करो, ठीक है। कभी देर से पढ़ाते पढ़ाते ना जुबनवा लड़बड़ाने लग जाता है, क्योंकि बड़ी देर से पढ़ा रहे हैं और प्यास बड़ी बम्फर लगाया था, ठीक है। पानी जो हम इसमें पीते हैं कहाँ जानते हो, इतना देर से जब पढ़ाना रहता है तो कई बार प्यास लगती है। अब एक गिलास में पानी लेके आओगे तो बोतल में ले पाओ, तो बोतल तो हमको मिला नहीं इसीलिए इसमें ले गए। आप लोग इसको लगाओ, मैं पानी पीओ के फिर से पढ़ाता हूँ। इतना बड़ा बर्तन में पानी पीने का मजा ही अलग होता है। तो कितने बच्चे इसको लगाने में एकदम फटाफट आगे आए हैं, चलो लगाते हैं। इसमें नियम क्या है, -36/14 गुणे -1/12 गुणे 24 भागे 12 है, प्लस 3/4 भागे 2/6 है। तो एक चीज ध्यान देना, अगर एक सिंगल संख्याओं पे छोटा ब्रैकेट आपको दिखाई दे तो उससे कोई मतलब नहीं, नहीं कि उसी को पहले सॉल्व करना है। जब तक 2 संख्याओं के साथ ब्रैकेट ना लगे तब तक उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 24 भागे 12 इसमें छोटा ब्रैकेट लगा है तो इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलो अब यहाँ पर -36/14, तो यहाँ पर -36 इस तरीके से 14 लिख लो, यानी 14 गुणे यहाँ पर क्या है -1/12, तो -1 इस तरीके से आपको 12 लिखना है, ठीक। अब यहाँ पर गुणे का चिन्ह बना लो, 24 में आपको भाग देना है 12 से, 12 दूना कितना हो जाएगा 24, 2 बार में कट गया, छोटा कोष्ठक खत्म हो गया। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं था, आप बटे 1 लिख सकते हो अपने मन से। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह बना लो। अब यहाँ पर 3/4 भागे 2/6 है, इसको सबसे पहले सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे तो 3/4 भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाले भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 6 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसे काट पीट लो, अब 2 के 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब कोई भी चीज कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो उसको अगले स्टेप में लिखो, -36 बटे कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणे कितना हो जाएगा -1 बटे कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, गुणे कितना 2/1 हो जाएगा। अब बीच में प्लस का चिन्ह है, अब इधर देखो 3 गुणे 3 तो करोगे 3 3 का 9 हो जाएगा और बटे में 4 नीचे 4 बचेगा, ठीक है। अब बीच में प्लस का चिन्ह है, बाकी सारी चीजें गुणे में है। तो ये जो अब ये मत ध्यान देना
कि 36 से हम 4 को काट दें, क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, ऐसे नहीं काट सकते। सिर्फ और सिर्फ बीच में जब गुणे का चिन्ह रहे तो भी हम संख्याओं को तिरछा कितना भी दूर काट सकते हैं। यानी अगर मैं इसको काटूं, यहाँ गुणा है तो इसको यहाँ तक ही काट सकता हूँ, उसके उधर तो दूसरा पार्ट है, वो जोड़ का पार्ट है। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुणे वाले को ही सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो 14 14 64 14 से 36 नहीं कटेगा। अब यहाँ पर 2 से 12 काट देते हैं, 2 1 के 2, 2 6 12 हो जाएगा। अब 6 से 36 कट जाएगा, 6 1 के 6 हो जाएगा, 6 4 36 हो जाएगा। 6 से 14 कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 2 7 14 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, ये -3 है, ये -1 है, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 1 के 3, 3 हो जाएगा, तो ऊपर हम 3 लिख लेंगे। अब नीचे देखो क्या हो जाएगा, ये कट चुका है, बट्टे में 7 है तो बट्टे में 7 लिख लो। अब यहाँ पर प्लस कितना है आपका, 9/4 है, तो प्लस इस तरीके से 9/4 लिख लो। अब चाहे तो आप एलसीएम लेके जोड़ लो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जोड़ लो। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, तो 4 3 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, प्लस 9 7 कितना हो जाएगा आपका, 63 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा, 7 चौक कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा। बस इसी को जोड़ लो, जब जोड़ोगे तो 3 2 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, और नीचे 6 1 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, और बटे में 28 है तो 28 लिख लो, और 25/78 आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। इस तरीके से सरलीकरण के प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। चलो एक प्रश्न और दे देते हैं सरलीकरण के, जरा इन प्रश्नों को सॉल्व करो। जैसे यहाँ पर 2/5 प्लस, अच्छा शुरू इसको अंकों में बस देते हैं, ठीक है। 10 × 2 प्लस यहाँ पर कितना 5, भागे यहाँ पर क्या ले लेता हूँ 15 में 3 से भाग देना हो, फिर इसके बाद प्लस आपका 2 माइनस आपका 12 और गुणे यहाँ पर 10 ले लेता हूँ। चलो इन प्रश्नों को सॉल्व करिए, सरलीकरण के ही प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या काम करोगे, सबसे पहले इसमें काम करना होगा, हमें भाग को सॉल्व करना होगा। तो 10 × 2 प्लस यहाँ पर 3 बचे कितना हो जाएगा 15, प्लस 2 माइनस कितना हो जाएगा 12, गुणे कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब गुणा कर लो, गुणा करोगे 10 दूना कितना हो जाएगा 20, प्लस यहाँ पर 5 प्लस यहाँ पर 2 माइनस 12 × 10 करोगे 12 दाम में 120 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, 20 कितना हो जाएगा 5 25, 25 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका 27, माइनस कितना हो जाएगा 120। अब यहाँ पर प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 120 में से 27 घटाओगे तो 10 में से 7 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 7 3 10 होता है 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसको उधार दे चुका, बन जाएगा कितना 1, ये 1। अब 11 में से 2 घटा दो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी तो उसी का चिन्ह लगेगा, -93 इस प्रश्न में क्या होगा, उत्तर होगा। तो सरलीकरण के इससे भी कठिन प्रश्न होते हैं, तो मैंने आपको कुछ ही प्रश्न करके बता रहा हूँ, जिससे आपको जो पुरानी चीजें भूल चुकी हैं उन चीजें तरोताजा हो जाए। चलो अब आपको पढ़ाते हैं ना, परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव गुणा भाग। परिमेय संख्याओं का नियम क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या का क्या पढ़ना है, हमें जोड़ पढ़ना है, घटाव पढ़ना है, क्या घटाव पढ़ना है, गुणा पढ़ना है और भाग पढ़ना है। बस आपको नियम मैं बताऊंगा, इसके बाद सवाल को आपको करना रहेगा, ठीक है। नियम परिमेय संख्याओं का क्या कहता है, नियम कहता है अगर अंश क्या हो माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लेकिन हर क्या है माइनस में है तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब अगर कोई संख्या इस तरह से -3/5 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यही संख्या इस तरीके से 3/-5 लिखे तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर ऐसा कोई संख्या लिखा रहेगा तो उसके अंश को हम लोग माइनस में लिख देंगे और हर को इसी तरीके से प्लस में लिख देंगे, ठीक। पर परिमेय संख्याओं का अंश और हर दोनों माइनस में, तो दोनों को इस तरीके से प्लस में लिख दिया जाता है। बात समझ में आ गई नहीं? अब जब बात समझ में आ गई तो चलो सवाल को लगाते हैं और समझाते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर हम लोगों को क्या है, पहला सवाल हमसे पूछ रहा है -3/5 प्लस क्या करना है 2 आपको 5 करना है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसी तरीके से सॉल्व करोगे, -3/5 लिखोगे। अब यहाँ पर आपका हर क्या है, हर आपका बराबर है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 3 में से 2 घटाओगे 1 आ जाएगा। किसका चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगेगा माइनस का। आपका हर बराबर है तो 5 लिखो, -1/5 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न इसी का मैं आपको समझाता हूँ। 2 क्या ले लेता हूँ, -5 ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह लाकर, अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लाकर -6/- आपका 5 ले लेता हूँ। मैंने क्या बताया था, अगर परिमेय संख्याओं का अंश प्लस में हर माइनस में, तो अंश को माइनस में लिख देंगे, -2/5 हो गया। माइनस का चिन्ह लगा लो, अंश हर दोनों माइनस में तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो इसे 6 इस तरीके से 5 लिखेंगे, ठीक। अब माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 6 में 2 जोड़ना पड़ेगा, 6 2 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। बटे में हर बराबर है तो 5 लिखो। अब जब दोनों चिन्ह माइनस हुए तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगे, -8/5 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो ये रहा प्लस और माइनस वाले सवाल।
अब आपको मैं क्या करता हूँ, इसी का गुणा और भाग भी आपको सिखा देता हूँ, ठीक है, गुणा और भाग भी सिखा देता हूँ। चलो, इसका गुणा और भाग भी काफी ज्यादा इजी है। प्रश्न ले लिया जाए, -2 बटे कितना, -8। इसमें आपको गुणा कराना किससे पड़ जाए, 2 बटे -16 से। तो कैसे करोगे, अब यहाँ पर जब दोनों माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 2 बटे 8 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर अंश प्लस में है तो अंश को माइनस में लिखा जाएगा, हर को प्लस में लिखा जाएगा। अब देखो 2 1 के 2, 2 8 16 हो जाएगा। अब 2 1 के 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, कोई चीज नहीं कटेगा। -1 गुणे 1 करोगे तो -1 हो जाएगा, नीचे 8 चौक कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, 4 8 कितना -1 बटे 32 इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। इसी तरीके से भाग वाला भी होगा। भाग वाला कैसे होगा जरा ध्यान दो, भाग ओहो हैंग मत करो भाई। भाग वाला कैसे होगा, अब यहाँ पर माइनस आपका 16 ये दो देखो 8 बटे क्या -16 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भाग देना हो किससे, 2 बटे कितना माइनस आपका -10 से। तो कैसे करोगे, अब इसका अंश को माइनस में करोगे, -8 बटे इसे 16 लिखोगे, भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगाओ। अब इसे भी ऊपर वाला माइनस लिखोगे, -2 बटे कितना इसे 10 लिखोगे। अब इसे जब पलटोगे तो -8 बटे कितना 16 हो जाएगा, भाग का चिन्ह गुणे में देगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 10 बटे क्या -2 लिख लिया जाएगा। फिर से तब चिन्ह बदलना पड़ जाएगा, -8 बटे कितना 16 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा -10 बटे कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 के 8 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 1 के 2 2 पंचे 10 हो जाएगा। जब इसे गुणा करोगे तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 रह जाएगा और नीचे 2 है तो 5 बटे 2 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसे सवाल जब भी परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग का पूछा जाएगा, सेम इसी तरीके से करके इन प्रश्नों को क्या करोगे, निपटा दोगे। अब हम लोग सीखते हैं प्रतिशत के सवालों को, ठीक है। तनी अब चश्मा लगा लेते हैं, काफी देर से रोशनी पड़ रहा है ना। अब प्रतिशत के सवालों में देखो कैसे लगाया जाएगा। अब प्रतिशत के सवालों में किसी भी भिन्न को प्रतिशत में अगर बदलना हो तो क्या करोगे, तो फट से प्रश्न को लिखते हैं। यहाँ पर 5 बटे क्या हो 10 एक प्रश्न हो गया, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 20 बटे यहाँ पर 40 हो गया, और तीसरा यहाँ पर फटाफट से प्रश्न को लगाओ, जिसको आता है लगाते जाओ। 50 बटे कितना हो गया 100 हो गया। यहाँ पर चौथा प्रश्न हो गया 36 बटे कितना 72 हो गया। चलो, अब ये भिन्न में है, ये भिन्न में है, इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे भी बस 100 से गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है, यानी इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा बदल जाएगा। लेकिन ये बेसिक तरीका नहीं है, एक प्रकार का क्या है, ट्रिक है। बेसिक तरीका भी आपको बताऊंगा इस वाले प्रश्न के साथ खिलवाड़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको काटोगे 0 से 0 कट जाएगा, 10 का गुणा 5 करोगे कितना आ जाएगा 50 आएगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, प्रतिशत अपने मन से लगाना पड़ेगा, यानी 5 बटे 10 को जब प्रतिशत में बदलोगे कितना आएगा 50% आएगा। लेकिन यही चीज अगर आपको बेसिक तरीका से करना पड़ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, इसी में क्या करना पड़ता है 100 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें अगर 100 से गुणा कर रहे हो तो नीचे भी आपको क्या करना पड़ता है 100 से गुणा करना पड़ता है। अब नीचे वाले 100 को आपको क्या करना है, काटना नहीं। इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 100 बटे इस तरीके से 100 लिख सकते हो, ठीक है। हमेशा एक चीज ध्यान देना, नीचे वाले 100 को नहीं काटना। अब 0 से क्या हो जाएगा 0 कट जाएगा। अब 4 से 20 काटोगे, 4 1 के 4, 4 पंचे 20 हो जाएगा। जब इसका गुणा करोगे 10 गुणे 5 करोगे, 10 पंचे कितना हो जाएगा आपका 10 पंचे कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। और नीचे बटे में 100 है तो 100 लिखो। अब देखो किसी भी संख्या का अगर नीचे बटे में 100 है तो ये जब हटेगा 100 तो 50 है तो 50 लिखो, नीचे से 100 हटेगा तो प्रतिशत के रूप में लिखा जाएगा। अगर कहीं पे 50% लिखा है, अगर प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या 100 लिखा जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब 50 बटे 100 को प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे बदलोगे, इसी में हम लोग क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, पूरा कट जाएगा, 50 आएगा, 50 के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। और 36 बटे 72 को प्रतिशत बदलना पड़ेगा, ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे, नीचे भी 100 से गुणा करेंगे। अब इसको अगर काटेगा तो 36 1 36, 36 दूना कितना होता है 72 होता है। 2 से इसको काटोगे 2 50 साहब में कितना हो जाएगा 100, और 50 बटे 100 है तो 50 बटे 100 को प्रतिशत में बदलने के लिए नीचे से 100 हटेगा तो प्रतिशत के रूप में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50%। 36 दूना 72 होता है कि नहीं, 6 दूना 12 दो हासिल 3 दूनी 6 7, एकदम सही है। अब प्रतिशत अगर आपको निकालना आ गया है तो बड़ी अच्छी बात है। अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, जानते हो क्या काम करना पड़ेगा, किसी भी प्रतिशत को आपको क्या काम करना पड़ेगा, भिन्न में बदलना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, चलो यहाँ पर मैं प्रश्न लिख देता हूँ, इसके बाद देखता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। चलो यहाँ पर क्या लेता हूँ 36% लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या ले लेता हूँ आपका 32% लिख लेता हूँ, और यहाँ पर क्या ले लेता हूँ आपका 72% ले लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका 15% ले लेता हूँ। इन प्रतिशतों को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। जिसको आता है फटाफट से लगाओ, मैं देख लूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। चलो रिकॉर्ड तो हो रहा है अच्छे से।
अब यहाँ पर 36%, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए नियम क्या है? 36% लिखा है, इसे 36 लिखो, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 लिखा जाएगा। अब ये भिन्न में आ चुका है, इसे काट पीट के सरल कर लो। अब यहाँ पर 2 से काटोगे, 2 के 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, इसे काटोगे 2 50 13/50, इसका उत्तर कितना आएगा? 13/50 आएगा। अब वहीं पर 32% को बदलो, कितना आ जाएगा? 32 कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, इससे काटो, 2 16 में 32 हो जाएगा, 2 50 में 100 हो जाएगा, 2 से काटो, 2 8 16 हो जाएगा, इसको काटोगे तो 2 25 में 50 हो जाएगा। 8/25 इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। उसी तरीके से 72% और 15%, इसको क्या करो आप लोग, करो फटाफट से इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में और आपके रफ कॉपी पे फटाफट से लग जाना चाहिए। ठीक है, अब एक प्रश्न होता है कि किसी भी भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाए, किसी भी भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाए। जैसे 5 कितना है? 10 है, और दूसरा मैं ले लेता हूं आपका 625 कितना? 100 ले लेता हूं। किसी भी भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न और ले लेता हूँ, तीसरा प्रश्न मैं ले लेता हूँ 8/5 ले लेता हूँ, और चौथा प्रश्न में ले लेता हूँ 6 यहाँ पर 2 ले लेता हूँ। अब इसको लगाओ फटाफट से, जिस भी बालक को आ रहा है फटाफट से लगाओ, तब ज्यादा मजा आएगा। किसी भी भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाता है, ठीक, ये चीज जरा ध्यान दो। तो यहाँ पर देखो 5/10 है, किसी भी भिन्न को अगर दशमलव में बदलना हो तो उसी में हम क्या करेंगे? हर से भाग देंगे। जैसे यहाँ पर 5 है, नीचे 10 है, तो 10 से अगर भाग देना पड़ेगा तो 0.1 अंक इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 इस तरह से लिख लो, 0.1 अंक यहाँ पर लग जाएगा। अगर 10 से भाग दोगे तो ये 0.5 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। वहीं पर अगर 100 से भाग दोगे तो दशमलव जो है, अगर 2 सुनना है तो 2 अंक इधर आ जाएगा, यानी 2 अंक जब इधर आ जाएगा तो दशमलव यहाँ पर लिख लो, 2 और 5, 5 और 2, फिर दशमलव आएगा, फिर 6 रहेगा, यानी 6.25 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। वहीं पर अगर ऐसा कंडीशन आ जाए जिसमें 100 नीचे न लिखा हो तो कैसे काम करोगे? 8 में हम क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे, तब पता चलेगा भाई साहब भिन्न को दशमलव में कैसे बदलोगे। ठीक है कि नहीं? चलो अच्छी बात है, अगर ऐसा बात है तो अच्छा बात है। अब 8 में 5 से भाग दोगे तो कितनी बार में कटेगा? 5 1 के 5 बचेगा 3। अब दशमलव बढ़ाकर शून्य उतारोगे तो 5 6 कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा, यानी 1.6 इस प्रश्न का क्या आएगा? उत्तर आएगा। अब यहाँ पर 6/2 है, इसको काटो, 2 1 के 2, 2 3 6, तो कट गया, इसका माने कितना आ जाएगा? 3, 3/1। अब 3 में आपको 1 से भाग देना पड़ेगा, तो भाग दो, 1 2 कितना हो जाएगा आपका? 1 से काटोगे यार, 1 3 आ जाएगा 3। अब इसमें तो दशमलव लग ही नहीं पा रहा है, तो आप अपने मन से यहाँ पर 3 दशमलव इस तरीके से सुन लिख देना। ठीक है, ऐसे जब प्रश्न है वीआईपी प्रश्न, उनको वीआईपी तरीके से करना पड़ेगा। अब आपको समझाते हैं किसी भी दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाए, किसी भी दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 दशमलव कितना? 25 लिखता हूँ, ये पहला हो गया। दूसरा यहाँ पर लिखता हूँ 1.8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा प्रश्न बनाता हूँ 625 दशमलव कितना? 261। अब यहाँ पर अगला प्रश्न बनाता हूँ 2 दशमलव कितना? 8। अब किसी भी दशमलव को भिन्न में बदलना काफी ज्यादा इजी है। कितना ज्यादा इजी है? अब यहाँ पर 2.25 है, तो इसको इस तरीके से 225 लिख लो, बटे का चिन्ह लगाओ, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 शून्य लिखकर इस तरीके से 1 लिख लो, 225/100 आ चुका है। अब इसको काट पीट के सरल भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको जब काटोगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा, और 5 पचे 25 हो जाएगा। इसको काटोगे 5 20 में 100 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 9/4 इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। अभी यहाँ पर 1.8 है, 1.8 है, तो इसे आप सिर्फ 18 लिखो, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर शून्य लेकर 1 लिखो, 18/10 है, 2 9 18, 2 पंचे 10, 9/5 इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। तब फटाफट से इस प्रश्न को आपको यस डब्ल्यू देता हूं ना, यस डब्ल्यू। अब ये देखो बड़ा हुआ प्रश्न है, तो इसको इस तरीके से 6 2 5, 2 6 1 है तो 2 6 1 लिख लो, यानी 625 261 लिखने के बाद बटे का चिन्ह, 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 शून्य इस तरीके से लिखकर 1 लिख लो। अब इसको काट पीट कर सरल कर लो, अगर नहीं कट रहा है तो इसको इसी तरीके से क्या करोगे? छोड़ दोगे। ठीक है, अब आपको घातांक के सवाल कराता हूं, वो भी नियम के तहत। जो नियम के तहत प्रश्न है उन्हीं 10 प्रश्नों को कराया जा रहा है इसमें। ठीक है, आप नियम को नोट करते हुए चलो। सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला नियम क्या है? अगर आधार समान है तो गुणा करने पे घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। ये पहला प्रश्न है। आधार हमारा समान है तो 6 लिखोगे, इसकी घातें जुड़ जाएंगी, 3 और 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 6 हो जाएगा, 6 का पावर 6 इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। घातांक के सवालों में घातांक के उत्तर को घात के रूप में लिखकर छोड़ दिया जाता है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? अगर आधार समान हो तो भाग करने पे घातें घट जाती हैं। आधार समान है तो 5 लिखो, 6 से 3 घटाओगे कितना हो जाएगा? 3, 5 का पावर 3 इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। ये समझ में आया? अब अगला नियम क्या है?
जैसे यहाँ पर 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3। अब यहाँ पर आधार समान नहीं है लेकिन घातें समान है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और पूरे का पावर कितना हो जाएगा। अब इसकी घातें क्या है होंगी इसमें, मान लो समान है, तो इसकी भी पावर 2 इसका भी पावर 2 है, तो इस पूरे का पावर 2, ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, लेकिन अगर ना घातें समान हो ना आधार समान हो तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करोगे। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न लिखा जाए 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर कितना, 3 का पावर 2 लिख दिया जाए और यहाँ पर इसको 4 बना देता हूँ। ठीक है, अब इसकी ना तो आधार समान है ना घातें समान है, तो ऐसी परिस्थितियों में 2 का पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। गुड़े 3 का पावर 2 को मतलब 3 इंटू 3 लिखोगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, और 16 गुड़े 9 करोगे, जितना आपका उत्तर आएगा वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे प्रश्न घातांक में नहीं दिए जाते, घातांक में वही प्रश्न रहेंगे जो नियम पे आधारित रहे, जो फार्मूला पे आधारित रहे। ठीक है, लेकिन इसको मैंने अलग से बताया, तो 16 गुड़े 9 जितना आएगा कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर देना। ठीक है, और उसका प्रश्न भी लिख देना कि 16 गुड़े 9 बराबर इतना, तबे तो समझ में आएगा। चलो अब अगला प्रश्न क्या है, अगर किसी भी संख्या का पावर शून्य है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। यानी 2 का पावर शून्य है तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। गुड़े अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, इस गुणा करने पे घातें जुड़ेंगी कब, जब आधार समान होते, लेकिन यहाँ पर आधार समान नहीं है, यहाँ पर घातवे समान है, तो यहाँ पर इसे हम लिख लेंगे 5 गुणे 3, 5 3 कितना हो जाएगा 15। अब इसका भी पावर 2 इसका भी पावर 2, तो पूरे का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 गुणे 15 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 225, 225 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक, अब उसी तरीके से भाग वाला है, यहाँ पर देखो हमारा 3 का पावर 2 भागे 6 का पावर 2 है। अब यहाँ पर 3 का पावर 2 का मतलब जरा ध्यान दो, 3 है तो 3 लिखो, भाग का चिन्ह का मतलब बटे का चिन्ह, 6 है तो 6 लिखो। अब इसका भी पावर 2 इसका भी पावर 2 है, तो इस तरीके से पूरे का पावर हम क्या कर देंगे 2 लिख देंगे। बात समझ में आएगी नहीं। अब इसे आप काट पीट के सरल कर सकते हो, 3 1 3 3 दूनी 6, यानी 1/2 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, 1/2 का पावर 2 इसी पावर के रूप में ही लिखकर छोड़ दिया जाएगा। अब इसे और ज्यादा अगर सॉल्व करोगे, 1 का पावर 2 का मतलब 1 होता है और 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, 1/4 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 12/10 का पावर 1 है, तो इसका मान नहीं बदलेगा, ये 12/10 ही रह जाएगा। गुणे अब कोई भी संख्या हो अगर उसका पावर 0 तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये भिन्न के रूप में तो बटे में 1 आराम से लिख लो। अब भागे कितना है आपका 8 का पावर 0 तो इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। और यानी 12/10 गुणे 1/1 भागे 1/1, इसके नीचे भी कुछ नहीं था, आप 1 लिख लो। इसी को सॉल्व करना है, तो चलो इसको अलग से सॉल्व कर सकते हैं। 12 कितना है 10 है, गुणे कितना है 1/1 है, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 1/1 को लिखोगे तो 1 रह जाएगा। ठीक है, अब बस 12/10 को ही काटना है, 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 6/5 इस प्रश्न का क्या आएगा, उत्तर आएगा। तो जब भी ऐसे घातांक के सवाल आए, नियम बस इतना ही है, इतना नियम याद रखे रहोगे, घातांक के सवाल आराम से लग जाएंगे। अब घातांक में देखो एक नियम और आपका प्रयोग होता है, सबसे महत्वपूर्ण नियम ये भी है। नियम क्या है जरा ध्यान दो, a का पावर -n, a का पावर -n बराबर 1/a का पावर n होता है। यानी किसी भी संख्या का अगर पावर माइनस में हो तो उसे प्लस में हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 2 का पावर -3 है, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो बटे आप 1 समझोगे। अब इस 1 को आप ऊपर लिखोगे, जो नीचे 2 है 2 को इस तरीके से नीचे लिखोगे। अब 2 का पावर जो 3 था, अब यहाँ पर 2 का पावर इस तरीके से 3 लिखोगे। ठीक है, 1 है तो 1 रहेगा, और 2 का पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 1/8 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अब उसी तरीके से देखो 5 का पावर -2 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, आप 1 लिखो। अब इसे क्या लिखोगे, आप 1 को ऊपर और 5 को नीचे लिखोगे। अब जो 5 का पावर -2 था, 5 का पावर 2 हो जाएगा प्लस में, अब ऊपर 1 है तो 1 लिखो, 5 का पावर 2 का मतलब 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, अगर इस तरह से 2/3 का पावर -2 है तो इस 3 को ऊपर लिखोगे और 2 को आप नीचे लिख लो। पूरे का पावर 2 था, अब पूरे का पावर इस तरीके से प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा, 9/4 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब ये तो नियम है, इस नियम पे आधारित कुछ प्रश्न भी आपको कराया जाए तब तो आप लगाओगे, तब आप चीजें समझ में आएंगी। जैसे यहाँ पर मैं एक प्रश्न ले लेता हूँ, 2/5 पावर क्या -2 ले लेता हूँ, इंटू यहाँ पर 3 का पावर -1 ले लेता हूँ, इंटू यहाँ पर 6 का पावर 0 ले लेता हूँ। अब ऐसा प्रश्न आपके सामने बनाया जाएगा। ठीक है, 6/2 तो कैसे करोगे, जब नियम पता रहेगा तभी तो कर पाओगे।
अब इसका पावर माइनस में है तो इसे 5 बटे इस तरीके से 2 लिखोगे। अब पावर 2 है तो पावर इस तरीके से 2 लिखो, इंटू 3 का पावर 1 है तो 1 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 का पावर 1 का मतलब 3 का पावर 1 का मतलब 3 रह जाएगा, समझे। अब किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो इसे 1 बटे 1 लिखेंगे। ये भिन्न का गुणा बन रहा है तो आराम से सॉल्व करो। 5 का पावर 2 का मतलब 5 बचे 25 हो जाएगा, 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा, गुड़े 1 बटे 3, गुड़े कितना है 1 बटे 1 है। इसे सॉल्व करो, कोई चीज तो कटवे नहीं करेगा तो ऊपर 25 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 4 3 25 बटे 12 इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। मैंने एक सवाल अभी आपको कराया है, इसी तरह से तमाम सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलो एक प्रश्न और आपको कराता हूँ, फट से समझो। तो यहाँ पर 6 बटे 8 का पावर क्या दे दिया जाए, 0 दे दिया जाए, इंटू 3 बटे 6 का पावर क्या दे दिया जाए, आपका -2 दिया जाए, गुणे 1 बटे 1 का पावर क्या दिया जाए, आपका -1 दिया जाए। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, मैंने अभी आपको बताया किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो इसे 1 बटे 1 लिख लो। गुणे 3 बटे 6 का पावर -2 है तो इसे हम क्या लिखेंगे 6 बटे इस तरीके से 3 लिखेंगे। अब पावर इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 1 बटे 1 का पावर -1 है तो इसे हम 1 बटे 1 का पावर क्या करेंगे 1 लिखेंगे। जब इसे सॉल्व करोगे तो 1 बटे 1 गुणे कितना हो जाएगा 6 का पावर 2 का मतलब 6 36 और 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, गुणे 1 बटे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 के 9 9 चौक 36 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका उत्तर 4 बटे कितना 1 आएगा, 4 बटे 1 को हम 4 लिखेंगे, ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। तो इस तरीके से घातांक के सवाल जब तभी लगा पाओगे जब घातांक के नियम आपको क्या रहेंगे पता रहेंगे। अब कुछ मैं आपको ना घातांक के सवाल करा देता हूं, नहीं तो आप घातांक को बड़ी हल्के में ले लोगे, ठीक है। ये देखो प्रश्न है, इससे भी ज्यादा कठिन कठिन प्रश्न आपके किताबों में दिया है, ये हल्के फुल्के प्रश्न है लेकिन आपको थोड़ा कठिन लगेगा। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न है 2 का पावर 5 भागे 2 का पावर 8, जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, आधार समान है तो भाग करने पे घाते घटेंगी, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा। अब 5 में से अगर आप 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, तो 2 का पावर ये -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणे क्या हो जाएगा 2 का पावर -5 है तो 2 का पावर इस तरीके से -5 लिखो। एक बात समझ में आएगी नहीं। अब जरा ध्यान दो, आधार समान है तो गुणा करने पे घाते जुड़ेंगी, तो आधार समान है तो 2 लिखो, गुणा करने पे घाते जुड़ेंगी तो -3 ये हो जाएगा, और इसे जोड़ना है किसके साथ माइनस क्या -5 के साथ। इसे जब सॉल्व करोगे तो 2 का पावर क्या हो जाएगा -3 और प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पर 5 है तो 5 लिखो। अब देखो माइनस और माइनस प्लस होगा तो 2 का पावर क्या होगा 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब दोनों चिन्ह माइनस के तो माइनस का ही चिन्ह लगेगा। अब 2 का पावर -8 है, मैंने क्या बताया पावर जो है माइनस में नहीं रहना चाहिए। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो ऊपर आप 1 लिखो, नीचे क्या हो जाएगा 2 का पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही आपका 1/2 का पावर 8 आपका क्या होगा उत्तर होगा। अब 2 का पावर 8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करो, इसके बाद 1 बटे जितना करोगे उतना उत्तर आएगा, ठीक है। इसको जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में फट से उत्तर मारो। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, वही प्रश्न है सेम घातांक का ही प्रश्न है भाई साहब। बोल रहा है कि 2 का पावर 5 इंटू 16 का पावर -2 भागे 2 का पावर क्या है -3 है। अब एक चीज अगर ध्यान दो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो 16 को हमको 2 का पावर के रूप में लिखना पड़ेगा, यानी तब भी आधार उधार समान होगा तभी तो सवाल लग पाएगा। इस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो घातांक का सवाल जो है ना मैंने बड़ी विधिवत तरीके से पढ़ाया है, समझाया है। अगर आप उसको सर्च करोगे घातांक का सवाल भाई कुलदीप यादव मैथ तो वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियो हैं। तो उन सब वीडियो को जब पढ़ोगे तब आपको लगेगा क्या मस्त क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो अब यहाँ पर देखो 2 का पावर 5 है तो 2 का पावर 5 लिखो, गुणे 16 को आपको क्या बनाना है 2 का पावर के रूप में बनाना है। तो कैसे बनाओगे जब दिमाग लगाओगे तब ना। अब 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, यानी 2 का पावर अगर मैं करूं, अब यहाँ पर 2 है तो 2 को इस तरीके से लिख लो, कितना बच रहा है 1 2 3, यानी अगर मैं 2 का पावर 3 लिखूं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 है होगा। अब इसे इंटू एक को 2 और लिख लो, अब 2 का पावर 4 लिखो। अब 2 का पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 2 को 4 बार लिखो, 1 2 3 4, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, बस। अब यहाँ पर 2 का पावर इस तरीके से 4 लिख लो। अब आपको ये पावर क्या है -2 है, तो इस तरीके से पूरे का पावर क्या करोगे इस तरीके से -2 लिख लोगे, ठीक है। अब भाग का चिन्ह बना लो, यहाँ पर 2 का पावर क्या है -3 लिख लो। अब इसे आराम से सॉल्व करो, कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 5 लिखो। अब 2 का पावर यहाँ पर देखो जब ब्रैकेट लगा है इसका पावर 4 है, अब पूरे का पावर -2 है, इसका पावर का पावर में गुणा हो जाता है। 2 का पावर क्या हो जाएगा 4 का गुणा 2 में करोगे -8 हो जाएगा, भागे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का पावर -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग के चिन्ह को सबसे पहले सॉल्व करोगे, आधार समान होता है तो भाग करने पे घाते घटेंगे, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा -8 माइनस करना है -3 करना है, ठीक है।
इससे अगले स्टेप में करो 2 का पावर 5 गुणे 2 का पावर -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 लिख लेंगे। क्या हो जाएगा 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 गुणे 2 का पावर माइनस और प्लस माइनस होगा तो घटाओगे कितना आ जाएगा आपका -5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आधार समान है तो 2 लिख लो। अब आधार समान है तो गुणा करने पे घातें जुड़ेंगी तो ये 5 है तो 5 लिखो। जब जोड़ोगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह, ये तो -5 है तो -5 लिखो। अब इसे जब सॉल्व करो 2 का पावर 5 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस होगा, 5 है तो 5 लिखो। अब 2 का पावर 5 में से 5 घटाओगे 0। अब किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। यानी इस पूरे सवाल का उत्तर कितना है 1 आया है। ये घातांक का सवाल है, इतना बड़ा हम कब्बे से लड़ रहे हैं इससे, लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं निकला है, 1 निकला है। चलो अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, अब आपकी टॉपिक शुरू होती है समीकरण। समीकरण को देखो कई तरह के होते हैं समीकरण। ये क्या है आपका रैखिक समीकरण है। इसके बाद कुछ समीकरण के ऐसे प्रश्न हैं जिनको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना होता है, विलोपन विधि से, वो सब कुछ बताया जाएगा। समीकरण दशमलव के भी होते हैं, इसमें बस आपको समीकरण के कुछ कुछ प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। वरना जितना भी टॉपिक आपको पढ़ना लिखना हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी टॉपिक हो बस यूट्यूब पे आपको सर्च करना है समीकरण प्रतिस्थापन विधि से बाई कुलदीप यादव मैथ, आराम से आ जाएगा। पूरा बड़ा वीडियो आएगा 40-40 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, जैसे जैसे वीडियो रहेंगे उसी तरह से आप देख लेना। जो ज्यादा बड़ा वीडियो रहेगा यानी उसमें बहुत ज्यादा प्रश्न कराया गया रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इतना तो आप जान ही सकते हो, इतना दिन से आप मोबाइल चला रहे हो। अब यहाँ पर प्रश्न देखो सॉल्व करो। 3x - 5 बराबर 4 है। समीकरण में क्या होता है, अगर x दिया है तो x का मान निकालना है, y का दिया है तो y का मान निकालना है, z दिया है z, यानी ABCD अल्फाबेट जो भी दे दे उसी का बस मान निकालना है। तो 3x है तो 3x इस तरीके से लिखो -5। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, जो बराबर का चिन्ह दिखता है अगर उसके हम इधर साइड से कोई भी चीज उधर लेके जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। यानी अगर कोई चीज इधर माइनस में तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और इधर कोई चीज प्लस में तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और वही सेम चीज इधर भी है, अगर इधर से कोई चीज उठा के इधर लेके आते हैं, इधर कोई चीज माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, और इधर कोई चीज प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। यही बस नियम है समीकरण का। समीकरण का इतना नियम याद रखना चाहिए। अब 3x बराबर क्या हो जाएगा 4 है तो 4 लिखो, -5 इधर आएगा क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा 5 4 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और वही सेम चीज जो जोड़ और घटाव में नियम बदल जाता है इधर उधर जाने पर, वही सेम चीज अगर इधर कोई चीज गुणे में तो इधर आएगा भाग हो जाएगा, इधर कोई चीज भाग में इधर आएगा गुणा हो जाएगा। सेम वही चीज इधर से उधर आएगा तो भी बदल जाएगा। अब जो 3 जो है x से साथ गुणे में इधर आएगा भाग हो जाएगा, यानी हमें 3 से 9 में भाग देना है। भाग देने का मतलब संख्या को काटना है, तो हम काट देंगे 3 1 3 3 त्रिका हो जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब ये लगाओ जरा 18 है, यहाँ पर -5x है बराबर 3x है। तो सबसे पहले जो ये x वाले इनको पास मिलाओ, ये क्या हो जाएगा -5x हो जाएगा, और 3x इधर आएगा प्लस में तो इधर आएगा -3x हो जाएगा, बराबर -6 तो -6 लिखो, और ये +18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा। अब माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 5 3 कितना हो जाएगा आपका माइनस आपका 8x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो 5x और 3x जोड़ोगे 8x हो जाएगा। दोनों चिन्ह माइनस का तो माइनस का ही चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह लगाओ, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है तो 18 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। दोनों चिन्ह माइनस का तो माइनस का चिन्ह लगा लो। अब देखो ये -8x है तो -8 जो है x के साथ गुणे में बराबर के इधर मिलाओगे भाग होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -24 बटे में क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ये जो -8 है इसके साथ गुणे में इधर आएगा भाग, यानी बटे में लिखा गया। अब यहाँ पर कुछ बालक दिमाग मत लगाना कि यहाँ पर ये तो माइनस में इधर बराबर के इधर आया प्लस में होना चाहिए। अगर वह माइनस और प्लस इकलौता रहता, जैसे ये सब थे -5 था बस इसके साथ माइनस का चिन्ह लगाया, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। लेकिन इधर -8 जो इसके साथ गुणे में, जब गुणे में तो एक ही चीज बदल रहा हो, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी बटे में लिखा जाएगा। अब जरा ध्यान दो, जब अंश और हर दोनों माइनस में दोनों प्लस में हो जाते हैं 24/8 हो जाएगा। 8 3 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा 3 आएगा। ये इस प्रश्न का उत्तर है। तो समीकरण के जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे इन प्रश्नों को इसी तरीके से आप क्या करोगे हल करोगे। अब ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व होता है आओ चलो सीखते हैं। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से सवालों को लगाना सीखते हैं। अब यहाँ पर आप जरा ध्यान देना, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो थोड़ा आप हिसाब यानी ध्यान दोगे तब समझ में आएगा।
प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जैसे x प्लस 2y बराबर 7 पहला समीकरण है, 2x प्लस वाई बराबर 5 ये दूसरा समीकरण है। तो जो हमारा पहला समीकरण है उसी को पहले लिखो, क्या है, x प्लस 2y बराबर क्या है 7 है। इसमें हमें सबसे पहले x का मान निकालना पड़ेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 7 है तो 7 लिखो। अब ये प्लस 2y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा। ये x का मान है और ये आपका कौन सा समीकरण कहलाता है, ये आपका तीसरा समीकरण कहलाता है। कौन सा, तीसरा समीकरण। अब जो x का मान आया है इसी का मान समीकरण दूसरे में प्रतिस्थापित करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखना तीसरे समीकरण x का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर, क्या, प्रतिस्थापित करने पर। अब चलो दूसरा वाला समीकरण हमारा क्या है 2x है तो 2x लिख लो, और प्लस y है तो प्लस y लिख लो, और बराबर 5 है तो 5 लिख लो। अब यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लो। x बराबर 7 माइनस 2y है तो x की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा 7 माइनस 2y लिखना पड़ेगा, और प्लस y है तो प्लस y लिख लो, बराबर 5 है तो 5 लिख लो। अब इसे जब सॉल्व करोगे 2 का गुणा इसमें कर लोगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, 2 गुणा 7 में करो तो 7 14 हो जाएगा, माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4y हो जाएगा, और प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 माइनस 4y प्लस y है तो 4y में से एक y घटाओगे, माइनस और प्लस माइनस होता है। ठीक है, और ये 14 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो जरा ध्यान दो, माइनस और प्लस माइनस होगा, 4y में से एक y घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 4y में से एक y घटाओगे यार माइनस 3y बचेगा, और बराबर 5, और 14 इधर आएगा माइनस 14 हो जाएगा। अब घटा लो माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 14 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस 9 आ जाएगा। अब माइनस 3 जो है माइनस 3y है, माइनस 3 जो है y के साथ गुणे में इधर आएगा भाग होगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 9 काट दो, 3 3 9 हो जाएगा। y बराबर कितना आ चुका है 3 आ चुका है। जैसे y बराबर आपका 3 आया है इसी तरीके से आपको x का मान भी एग्जैक्ट आपको बताना है। तो y का मान समीकरण तीसरे में रखने पर, यहाँ पर लिखोगे इस तरीके से, y का मान समीकरण तीसरे में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर। अब वो तीसरा समीकरण हमारा क्या है, x बराबर क्या है 7 माइनस 2y है, 7 माइनस 2y है। x बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 2। अब y का मान कितना आया है, y का मान 3 आया तो 3 लिख लो। तो x बराबर क्या आ जाएगा 7 माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। x बराबर 7 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 1। x का मान कितना आया 1 आया है, और y का मान कितना आया 3 आया है। ये इस प्रश्न का क्या है उत्तर है। अगर प्रतिस्थापन विधि से जब भी समीकरण बोलेगा सॉल्व करने को, इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करिएगा। अगला प्रश्न है विलोपन विधि से समीकरण को हल करो। ये आपका पहला समीकरण है और ये आपका क्या है दूसरा समीकरण है। अब विलोपन विधि में क्या होता है, अगर आपको विलोपन विधि से समीकरण सॉल्व करना है, y का अगर विलोपन करना है इसके मान को बराबर करना पड़ता है। जैसे अगर ये y है तो ये भी y है, इसमें तो पहले ही से बराबर है, वरना यही प्रश्न इस तरीके से बनता है 2x प्लस 3y बराबर 6, और यहाँ पर 3x प्लस यहाँ पर 2y बराबर क्या 5 लिखा। अब यहाँ पर देखो ये 3y है ये 2y बराबर नहीं है, तो आपको इसको बराबर करना पड़ेगा अगर इसका विलोपन करना है। अब अगर इसका विलोपन करना है तो इसके मान को बराबर करना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो सवाल है इसमें पहले ही से बराबर है, तो हम क्या करेंगे आराम से, ऐसे प्रश्न को मैं बताया हूं तो सर्च करके जरूर देखना, मैं इसी को बता देता हूं। ठीक है, अब आपको इस तरीके से बटे का चिन्ह लगा लेना है। अब जरा ध्यान दो, कुछ बालक सोच रहे होंगे कब यहाँ पर प्लस का चिन्ह, कब यहाँ पर माइनस है तो प्लस का चिन्ह, यानी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस का चिन्ह कब लगाया जाता है। वो भी एक सवाल अभी बताएंगे, उसमें लगाया जाएगा, इसमें नहीं लगाया जाएगा। अगर इसमें पहले से y के मान बराबर है और ये प्लस में ये माइनस में, तो इसको इस तरीके से काट दिया जाएगा। 2x और x जोड़ोगे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और बराबर का चिन्ह बराबर के चिन्ह लगाओ। 8 और 7 भी जोड़ दोगे, 8 कितना होता है 16 होता है, तो 8 7 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 से 15 कट जाएगा, 3 बचे 15, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ये तो आपका x का मान निकला है। इसी तरीके से आप y का भी मान निकालोगे। समीकरण चाहे आप पहले में रखो चाहे दूसरे में रखो, x की जगह पर 5 रखो तो y का मान निकलेगा। जैसे मैं पहले वाले में रखता हूँ x प्लस y बराबर कितना है 7 है, तो कितना है 7 है, तो x प्लस y का मान x का मान कितना है 5 है, तो x की जगह पर 5 रख दो, प्लस y बराबर कितना हो जाएगा y बराबर 7 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 7, इधर आएगा -5 हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ये आपका
विलोपन विधि से समीकरण x और y का मान हमने निकाला। अब दूसरा जरा प्रश्न सीखो। अब ये तो दूसरा हमारा प्रश्न है, 3x प्लस वाई बराबर 4 पहला समीकरण है, इसके बाद x प्लस 2y बराबर 3 यह हमारा दूसरा समीकरण है। अब इसको जब लगाओगे तो हमारा इसमें क्या करना पड़ता है, मैंने क्या बताया, या तो x का विलोपन करना है तो इसके मान को बराबर कर लो, y का विलोपन करना है तो y के मान को बराबर कर लो। इसमें किसी का मान बराबर नहीं है, ये x 3x है, ये 1x है, ये क्या है आपका 1x है, ये आपका y है तो इसका मतलब ये 1y है और ये 2y है। तो आप बराबर कैसे होगा, बराबर ऐसे होगा, एक का गुणा हम 3 में कर ले तो x का मान बराबर हो जाएगा, और 3 का गुणा 1 में करें तो इसका मान बराबर हो जाएगा। तो एक का गुणा हमें इन सभी के साथ करना है, एक का गुणा इन सभी के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 3 3x हो जाएगा। एक का गुणा 1 y में करोगे तो 1 y हो जाएगा, एक का गुणा 4 में करोगे तो 1 चौके 4 हो जाएगा। ये आपका पहला बन गया समीकरण। इसके बाद 3 का गुणा अब इन सभी के साथ करना है, 3 का गुणा 1 में करोगे तो 3x हो जाएगा, और 3 का गुणा 2 में करोगे 3 दूना 6y हो जाएगा, और 3 का गुणा 3 में करोगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तीसरा समीकरण हो गया, ये आपका चौथा समीकरण हो गया। अब आपको करना क्या है, बटे का चिन्ह लगाकर लगाना है। अभी जो चीज प्लस है उसके नीचे माइनस का चिन्ह, जो चीज प्लस है उसके नीचे माइनस का चिन्ह, अगर कोई चीज माइनस होता तो उसके नीचे प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अब ये भी प्लस में तो इसके नीचे माइनस का चिन्ह लगा लो। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस घट जाएगा, हमेशा नीचे वाले चिन्ह को ही वरीयता देना है। और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 1y में से आप क्या करोगे, 6 माइनस 6y घटाओगे तो माइनस क्या आ जाएगा आपका 5y आ जाएगा, बराबर। अब यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस होगा, 9 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आपका 5 आ जाएगा। अब माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएगा तो 5 से 5 कट जाएगा, y बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। y का मान हमारा 1 आया है, इसी को तीसरे वाले समीकरण या चौथे वाले में रखोगे तो आपका x का मान निकाल आएगा। तो 3x प्लस, अब 1 है तो 1 लिखो, अब 1 y है तो y की जगह पर हमें 1 लिखना है, चाहे पहले समीकरण वही लिख लो। 3x प्लस 1y बराबर कितना है, 4 है। तो 3x प्लस 1 इंटू y की जगह पर 1 लिखोगे, बराबर क्या है, 4 है। तो 3x प्लस क्या हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, x का मान कितना आया, 1 आया। x का मान 1 आया है, y का भी मान कितना आया, 1 ही आया। इस तरीके से हमने समीकरण को क्या किया, खत्म कर दिया। अब आओ चलो सीखते हैं गुणनखंड। अब हम लोग सीखेंगे गुणनखंड, गुणनखंड के प्रश्न कैसे किए जाते हैं, जरा ध्यान देना। पहला प्रश्न हमारा है x पावर 2 माइनस 7x प्लस 12 लिखा है। जब भी x के सामने कोई भी संख्या ना लिखो, जो लास्ट में संख्या लिखी है 12 को इस प्रकार से तोड़ना, अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, माइनस 7x आ जाना चाहिए। तो 12 को हम लोग तोड़ते हैं 4 गुणे 3 के रूप में, अगर तोड़ेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और 4 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस 7x लिखा है तो और अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, 4 को आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा माइनस 4x, और 3 को अपने मन से लिखना पड़ेगा माइनस 3x। अब यहाँ पर माइनस और माइनस जुड़ेगा तो 4 और 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7x आ जाएगा। दोनों चिन्ह माइनस के तो माइनस का ही चिन्ह लगेगा। बस आपको किसकी आवश्यकता थी, बस आपको इसी की आवश्यकता थी, और ये चीज निकालने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे अगर इसको ऐसे नहीं तोड़ पाते हैं तो उनको लिए वही चीज है, 12 को इस प्रकार से गुणनखंड करो, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 3 1 के 3 हो जाएगा। अब इसमें आपको जो 2 गुणे 3 ये आपको दिखाई दे रहा है, इसी में आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि कैसे तोड़ें कि हमारा 12 आ जाए। ठीक है, अगर मैं 2 3 6 गुणे 3 करूंगा 6 3 18 हो जाएगा, ऐसे तो होगा नहीं, 2 3 6 3 18 ऐसे कैसे हो गया भैया, ये तो गलत हो गया। 2 छंग 12 हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 से कटेगा भाई साहब, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 के 3 यानी हमारा 2 इंटू 3 आया। अगर हम ऐसा सोचें 2 दूना 4 4 3 12, इसका मतलब 2 दूना 4, ये 4 हो गया, इंटू हमारा 3 बच रहा है, 4 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, और 4 और 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। नहीं, इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। तो x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखो। इसके बाद माइनस 7x की जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 7x की जगह पर ही हमको ये चीज लिखना पड़ेगा, क्या, माइनस 4x और माइनस 3x और प्लस 12 लिख लो। ठीक है, अब इससे सॉल्व करो आगे, इन दोनों में आपको कॉमन खोजना है, फिर इन दोनों में आपको कॉमन खोजना है। तो कॉमन क्या होता है, जो दोनों में पाया जाए। तो दोनों में क्या है, इसमें x 2 बार है, इसमें x 1 बार है, तो जो कम बार है उसी को कॉमन लेंगे, तो एक x कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन लोगे उसी से इन दोनों में भाग दो, x से x पार्ट में भाग दो, एक x कट जाएगा, एक x बचेगा, x से x कट जाएगा, बचेगा -4। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें x है, इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं हुआ, जो भी चिन्ह यहाँ पर है उस चिन्ह को यहाँ पर उतार करके, अब देखो 3 जो है 3 को भी काट देगा, 3 12 को काट देगा, 3 कॉमन ले लो, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा x,
और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस एक्स हो गया, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 3 से 12 काटो, 3 चौके कितना हो जाएगा 12। अब इसमें भी x माइनस 4 है, इसमें भी x माइनस 4 है, तो जब दोनों में x माइनस 4 है तो x माइनस 4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, x बचेगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, -3 बचेगा। यही आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी गुणनखंड के प्रश्न आएंगे, इन प्रश्नों को इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। अब ये देखो अगला प्रश्न, जो प्रश्न लिखा था ना वो इधर का उधर लिखा था, उसको लगाते तभी नहीं करता। अब यहाँ पर देखो 2x पावर 2 + 9x - 5 है, तो अगर x के सामने कोई संख्या लिखी हो तो इस संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या के साथ करते हैं। तो जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब 10 को इस प्रकार से तोड़ो, अगर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे 9x आना चाहिए, तो 10 को तोड़ो, 10 गुणे 1 करोगे तो 10 1 10 होगा, 10 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। तो हमें किसकी आवश्यकता है, तो 10 को हम लोग 10x लिख लेंगे, -1 को -1x लिख लेंगे, बस इसी की आवश्यकता है। 10x में से x घटाओगे तो हमारा 9x आ जाएगा। 2x पावर 2 है तो 2x पावर 2 लिखेंगे, प्लस 9x की जगह पर हम लोग लिखेंगे 10x - 1x। अब ये -5 -5 लिखो। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन खोजना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 जो है 2 को भी काट देगा, 10 को भी काट देगा, कॉमन बन जाएगा। इसमें x 2 बार, इसमें x 1 बार, 1 x कॉमन हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 x कटेगा, 1 x बचेगा, 2 से 10 को काटेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 से x पूरी तरह से कट जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह उतार लो, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं, वहां पर एक कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, x बचेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 पंचे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इसमें भी x + 5 है, उसमें भी x + 5 है, तो x + 5 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से कटेगा, बचेगा क्या, इसमें 2x बचेगा, ये भी पूरी तरह से कटेगा, -1 बचेगा, -1 लिख लेंगे। ये हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जब आपको आता रहेगा आप फटाफट लगाते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं। तो गुणनखंड के तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मेन जो प्रश्न है ये दोनों प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न आप सीख जाओगे तो गुणनखंड आराम से लगा ले जाओगे। अब फिर से बोल रहा हूँ, गुणनखंड अगर आपको डिटेल में सीखना है तो बस YouTube पे सर्च करो गुणनखंड के प्रश्न बाय कुलदीप यादव मैथ, एकदम पूरा वीडियो आएगा, हर तरह के वीडियो आएंगे गुणनखंड के, ठीक है, आप आराम से सीख ले जा सकते हो। या प्लेलिस्ट में चल जाओ, उसमें गुणनखंड खोजो, जहां पर लिखा रहेगा उसमें बहुत सारा वीडियो, 8-10 वीडियो मिल जाएगा गुणनखंड का, तो विभिन्न टॉपिक के रहेंगे गुणनखंड के। तो फट से नोट करो, अगला प्रश्न कराएं। अब हम लोग प्रतिशत लाभ और हानि निकालना सीखेंगे, ठीक है। प्रश्न देखो, राम ने एक गाय 50,000 रुपए में खरीद कर 40,000 रुपए में बेच दिया, क्या किया, बेच दिया। तो बताओ राम को कितने रुपए का हानि हुआ, और प्रतिशत हानि भी आपको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले अगर हमें हानि निकालना है तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, क्या, विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 50,000 रुपए का हम लोगों ने खरीदा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे 40,000 में बेच दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कितने रुपए का हानि हुआ, 50,000 में से 40,000 घटाओगे तो 10,000 आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 रुपए का क्या हुआ, उसको हानि हुआ, क्या हुआ, हानि हुआ। ठीक है, हानि तो हमने निकाल लिया, और प्रश्न में बोला है कि प्रतिशत हानि भी आपको निकालना है। तो प्रतिशत हानि बराबर होता है, प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि हानि गुणे 100 बटे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो हानि हमारा कितने है, 10,000 का है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब गुणे कितना हो जाएगा, 100, अपन क्रय मूल्य हमारा कितना है, 50,000 है, तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो है, 4 जीरो से क्या हो जाएगा, 4 जीरो कट जाएगा। अब 100 गुणे 1 करोगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नीचे में देखो बटे 5 है, तो बटे में इस तरीके 5 लिखोगे, 5 से 100 काटोगे कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। तो प्रतिशत हानि या हानि प्रतिशत कितना आ गया, 20% का उसे क्या हुआ है, हानि हुआ है, ठीक है। तो जब भी ऐसे प्रश्न है, इन प्रश्नों को इसी तरीके से हल करना। अब ये देखो आपका अगला प्रश्न है, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, यदि चीनी के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी यानी जो घर पे खाना बनाती हैं, उसकी खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि खर्च जो है न बढ़े। तो इसका निकालने का सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है R/100 माइनस आर इंटू क्या होता है 100, और ब्रैकेट में करके आगे प्रतिशत का चिन्ह इस तरीके से लगा देना, ठीक है। अब इस प्रश्न में बोला था, क्या बोला था, चीनी के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। अगर यहाँ पर वृद्धि की बात होगा तो प्लस का चिन्ह, अगर कमी की बात आएगा तो माइनस का चिन्ह लगा देना। अब आराम से रखो, आर का मतलब कितना, मूल्यों में कितना वृद्धि हो रही है, तो 50% की वृद्धि हो रही है, तो 50 बटे क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा,
और फिर से r की जगह पर हमें फिर से 50 इस तरीके से लिखना पड़ेगा, यानी 100 + 50, ठीक है। इसके बाद इंटू इसी में क्या करना है, 100 करना है, ब्रैकेट बंद कर दो, आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। अब ये 50 है, ये क्या है 100 + 50 है, तो 50 बटे क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, इंटू हमारा कितना है 100 है। इसे जब काटोगे तो शून्य से शून्य कट जाएगा, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 से हम 100 को काटेंगे, 3 से जब 100 को काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, फिर से वो बन जाएगा 10, तो ये 33 सही 1 बटे कितना आ जाएगा आपका 3। इसके बाद सामने प्रतिशत का चिन्ह है तो प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, यानी 33.5 सही 1 बटे 3 प्रतिशत अगर वह खपत में कमी कर देगा तो उसकी जो है खर्चा बढ़ेगा नहीं। अब जो मैं प्रश्न करा रहा हूं यह लाभ और हानि पे। अब यहाँ पर देखो प्रश्न है, राम ने एक गाय 8,250 रुपए में खरीद कर 4% लाभ पर क्या किया, बेच दिया। गाय का आपको बताना है विक्रय मूल्य बताना है, तो गाय का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 8,250 रुपए पर वह क्या किया है 4% लाभ कमाया है, यानी 8,250 रुपए का 4% हम क्या करेंगे निकालेंगे। 4 नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा। जब भी प्रतिशत निकाला जाता है, प्रतिशत हमेशा 100 में होता है 100, और इसी 100 में से अगर बोलेगा 4% की वृद्धि हो जाए तो 100 में आपको 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 104। इसी 100 में अगर बोले कि 4% की कमी हो जाए तो 100 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। तो प्रतिशत हमेशा पूर्ण होता है, 100 में से सब कुछ प्लस और माइनस किया जाता है। अब इसी को लगा लूं, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 8,250 रुपया का मतलब मैं क्या बताता हूँ गुणा 104% का मतलब होता है 104, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बटे में 100 के रूप में लिखा जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, अभी भी ये कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। इसे काटोगे तो कितनी बार में कटेगा 5 1 के 5 हो जाएगा, बचेगा 3, बन जाएगा 32, तो 5 6 30 हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। अब 2 से हम 104 काट देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। 165 गुणे 52 करोगे तो 8,580 रुपया हो जाएगा। समझ में, यह इसका क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, एक मेज को 517 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है, मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जब ऐसे प्रश्न आ जाए तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर हमेशा क्या हो जाएगा 100 लिखा जाएगा, नीचे क्या लिखा जाएगा। अब 100 में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 10% का, तो 100 में जब 10% का लाभ हो रहा है तो 100 में 10 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 110, तो नीचे आपको 110 लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो आपका यहाँ पर विक्रय मूल्य है, एक मेज का 517 रुपए में बेचने पर, तो बेचना क्या होता है विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर 500 इस तरीके से 17 लिखना। अब 0 से क्या हो जाएगा 0 कट जाएगा। अब 11 से देखो 517 कट जाएगा, तो 11 एकम के 11 पचे कितना हो जाएगा, 11 चौक कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो 51 में से जब 44 घटाओगे 7 बचेगा, 77 बन जाएगा, 11 7 77। अब 47 गुणे 10 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 470 आ जाएगा, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 470 रुपए में वह खरीदा था और 517 रुपए में वह बेचा, जिससे उसे 10% का लाभ हुआ था। तो हमारा क्रय मूल्य कितना निकल कर आया है, क्रय मूल्य हमारा निकल कर आया है 470 रुपया। चलो अगला टॉपिक पढ़ाते हैं। अब जो मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं ये समय तथा कार्य से संबंधित है। बोल रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। बोल रहा है अगर दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा इसको कैसे हल करोगे। अब ए का 1 दिन का कार्य लिखोगे, ए का 1 दिन का कार्य 1/15 लिखोगे, और बी का 1 दिन का कार्य, बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो बी का 1 दिन का कार्य 1/12 लिखोगे। अब ये भिन्न का जोड़ बन चुका है, अब इसका हर बराबर नहीं है, तो 15 और 12 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। तो 15 चौके 60, तो 4 एके कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 12 पंचे 60, तो 5 एके कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9/60 हो जाएगा। इसे काटोगे 3 त्रिकन्ना हो जाएगा, और 3 दूना 6 यानी 3/20 आ चुका है। अब ये देखो 3/20 आ चुका है, ये तो 1 दिन का कार्य, बस इसी को पलट दोगे तो आपको पता चल जाएगा, यानी 20 को आप ऊपर लिख दो 3 को नीचे, 20/3 घंटे, ठीक है। 20/3 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा आपका 3 6 18, 6 घंटा
40 मिनट लमसम, ठीक है। 6 घंटा 40 मिनट में समाप्त कर देंगे। तो ये टाइम एंड वर्क का जो प्रश्न होता है इसी तरीके से पूछा जाता है। अगला प्रश्न है साधारण ब्याज, इसमें निकालना है 500 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे क्या होता है समय बटे में क्या होता है 100 होता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। इसमें मूलधन क्या है 500 रुपया, तो यहाँ पर इस तरीके से 500 लिखो। दर हमारा क्या है 12% वार्षिक ब्याज की दर, तो यहाँ पर 12 लिखो। समय हमारा क्या है 10 वर्ष है, तो यहाँ पर 10 लिखो। बटे में 100 है तो 100 इस तरीके से लिख लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसका गुणा कर लो। 12 का गुणा 5 को 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 में आप क्या करो 10 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो 600 रुपया आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 1000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले आपको ब्याज निकालना पड़ेगा। ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में क्या होता है 100 होता है। तो मूलधन हमारा कितना है 1000 रुपया है, दर हमारा कितना है 5%, समय हमारा कितना है 2 वर्ष और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसका जब गुणा करोगे तो 10 पचे कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। अब 50 गुणे 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2 शून्य शून्य 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 यानी 100 हो जाएगा। तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। अब मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज होता है। क्या होता है ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है 1000 रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। और ब्याज हमारा कितना है 100 रुपए का निकल कर आया। तो मिश्र धन कितना निकल कर आएगा इसी में जोड़ दो, 2 शून्य लिख दो, फिर इसके बाद 1 लिख दो, यानी 1100 रुपया जो है आपका मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न है। बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारा कितना है 12 मीटर है और चौड़ाई यानी ब्रेड्थ हमारा 5 मीटर है। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो आयत का क्षेत्रफल होगा वह 60 वर्ग मीटर होगा। ठीक है। चलो अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है देखो एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी एक भुजा 9 मीटर होता है। तो वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो सारी आपस में बराबर होती हैं। तो हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा गुणे क्या होता है भुजा होता है। अगर इसकी एक भुजा 9 मीटर है तो दूसरी भी 9 मीटर होगा। 9 नवा कितना होता 81 वर्ग मीटर होगा। ठीक है। तो ऐसे सवाल जब भी पूछे जाए इन सवालों को फटाफट इसी तरीके से लगा देना है। बस आपको सूत्र जब पता रहेगा तभी लगा पाओगे। अगला प्रश्न है एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई 13 मीटर दिया है, चौड़ाई आपको निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत का गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग मीटर दिया है, यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह पर 117 लिख लो। लंबाई दिया है कितना 13 सेंटीमीटर, 13 लिख लो। आपको चौड़ाई निकालना है तो यहाँ पर चौड़ाई निकालो। अब 13 जो है इसके साथ गुणे में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो जब भाग हो जाएगा तो 13 नवैया कितना होता है 117। तो 9 बराबर कितना आ चुका है चौड़ाई। तो जिसका मान निकालते हैं उसको लेफ्ट साइड, तो चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। समझे। इस तरीके से सारे सूत्रों को याद रखे रहोगे तभी आप क्या कर पाओगे इनको लगा पाओगे। अगला प्रश्न देखो एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। मान लो ये आपका एक प्रकार का क्या है त्रिभुज है, इसका जो आधार है वो 5 सेंटीमीटर, संगत ऊंचाई कितना दिया है आपका 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुणे क्या होता है ऊंचाई होता है। तो 1/2 इंटू आधार हमारा 5 है, ऊंचाई हमारा कितना है 6, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे फार्मूला जब याद रहेगा तभी आप क्या कर पाओगे
अब आपको माध्य माध्यिका और बहुलक से थोड़ा परिचय करा देते हैं। अब यहाँ पर देखो जो भी चीजें दी गई हुई हैं इसको बोलेगा माध्य ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी को जोड़ लेना पड़ेगा। तो जब जोड़ोगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 4 5 5 कितना हो जाएगा 10, 10 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो एक बार फिर से इनको जोड़ लो, अब बटे का चिन्ह लगा दो। इनको जब जोड़ो तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 5 कितना हो जाएगा 10, और 10 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20। अब इनको जोड़ो कितना, अब देखो कितना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लिख दो, 20/5, 5 से इसको काटो, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, यानी माध्य आपका कितना निकल कर आ चुका है 4। ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। जब ऐसे प्रश्न दिए रहेंगे इनको इसी तरीके से करना रहेगा, ठीक है। अब माध्यिका देखो कैसे निकाला जाएगा। अब दिए हुए आंकड़ों को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे, इसको देखना है। तो इसमें सब क्रम वाइज लिखे गए हुए हैं, तो आपको गिनना है ये कितने हैं। अगर इवन रहेगा तो उसका सूत्र अलग है, अगर ऑड रहेगा तो उसका सूत्र अलग, यानी 1 2 3 4 5। अब ये ऑड है, 5 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए सूत्र होता है n+1 अपान 2th टर्म, n+1 अपान 2th टर्म, बस इतना। तो n कितना है 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर 5+1 अपान 2 हो जाएगा। अब इसका 2th टर्म निकाल लो, 5 1 कितना हो जाएगा 6, 5 1 कितना हो जाएगा 6, 6 में आप 2 से भाग दो 2 3 6, यानी 3 आ जाएगा, 3, तो यहाँ पर तीसरा वाला हो जाएगा 1 2 3, यानी जो माध्यिका होगी वो आपकी 14 हुई, ठीक है। इसी तरीके से बहुलक निकाला जाता है। बहुलक क्या होता है, दिए गए हुए आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार है वही बहुलक कहलाता है। तो इसमें कौन सबसे अधिक बार है, तो 2, इसमें 1 2 3 4 बार है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बेसिक मैथ के लगभग सारे टॉपिक आपको कवर करा दिया है, पढ़ा दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। इसी तरह के मददपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।